एपिसोड 176। लिंग जियो के ऐसा कहने पर शान गुआन होंग ने जवाब देना चाहा। हालांकि उस समय उन्हें अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही है। पूरे मंच पर भयानक लड़ाई की भावना भर गई। शान गुआन होंग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह तैर नहीं सकता और उसका दम घुटने वाला है। उसके दिल में बहुत बड़ा डर था। लिंग जियो ने अपनी तलवार नहीं निकाली। उसके सिर के ऊपर एक बड़ी सुनहरी तलवार लटक रही थी। उसकी चमक लाल सूरज से आती हुई लग रही थी। भयावह उच्च तापमान फैलता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि पूरा प्लेटफॉर्म जल रहा है। क्या चल रहा है? क्या यह मार्शल आत्मा है? ये किसी मार्शल स्पिरिट जैसा नहीं लगता। ये किसी तरह की हरकत है न? भीड़ एक के बाद एक बातें करने लगी, लेकिन कोई भी यह नहीं बता सका कि लिंग जियाओ क्या प्रदर्शन कर रहा था। शान गुआन होंग, तुम बहुत बेकार हो। तुमने मुझे तियानेवान पैगोडा में धमकाने की हिम्मत की। सच कहूं, अगर तुम जल्दी से भाग नहीं जाते तो मुझे डर है कि मैं तुम्हारा मुंह छेद देता। तुम कहते रहते हो कि मैं बेकार हूं। बहुत अच्छा, आज मैं एक बेकार इस तलवार का उपयोग करके तुम्हें बता दूंगा कि तुम एक बेकार से भी ज्यादा बेकार हो। प्रकाश का 10वां रहस्य, प्रकाश की तलवार। लिंग जियो ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने सिर के ऊपर से तलवार पकड़ ली। उस क्षण उसकी सांस फिर से तेज हो गई, मानो वह बादलों को भेदने वाली हो, जिससे शान गुआन होंग को अत्यधिक कांपने और डर लगने लगा। शान गुआन होंग को अब न केवल यह महसूस हो रहा था कि उसका दम घुटने वाला है, बल्कि उसे ये भी महसूस हो रहा था कि उसके शरीर को किसी चीज से टुकड़ों में काटा जा रहा है। उस प्रकार की भयावहता को केवल वही व्यक्ति स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था जिसने सबसे पहले इसका दंश झेला था। फैंग जिदाओ को हराने के बाद आपको लगता है कि आप अजेय हैं। दूसरी गुफा के स्वर्ग क्षेत्र के नीचे अजेय। मुझे आश्चर्य है कि आपको ऐसा कहने का साहस कहाँ से मिलता है। जिस दिन से आप किंगेक्सू अकादमी में शामिल हुए, फिर वापस चले गए और शेनहुआंग अकादमी में चले गए, आप वास्तव में मुझसे हार गए हैं। आपने मार्शल आर्ट की दृढ़ इच्छाशक्ति खो दी है और आपने एक मजबूत आदमी का सबसे महत्वपूर्ण गुण खो दिया है। आपकी असफलता तय है। ये कहना थोड़ा अनुचित होगा कि आप एक बेशर्म देशद्रोही हैं, लेकिन मैं ये कहना उचित समझता हूँ कि आप एक काय भगोड़े हैं। तुम कहते हो कि मैं काय हूँ, लेकिन वास्तव में तुम ही असली काय हो। इतने काय कि लोग क्रोधित हो जाते हैं। लिंग जियाओ के शब्द कभी कभी ब्लेड से भी अधिक तीखे होते हैं। एक के बाद एक चाकू शान गुआन होंग के कोमल स्थान पर लगे। लिंग जियाओ सही कह रहा है, वह काय है। जब वह शाही राजधानी में आया था तो वह बहुत गर्वित युवक था। उन्होंने एक बार दावा किया था कि वह किंगेक्सू अकादमी को समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। हालांकि 1 महीने बाद एक छोटे से झटके ने उन्हें ये साहस पूरी तरह से खो दिया। वह स्टार हुआंगजी से हार गए और फिर पूरी तरह से डरपोक और काया बन गए। उन्होंने भगोड़ा बनने का फैसला किया, किंगेक्सू कॉलेज से भाग निकले और शेनहुआन कॉलेज में दाखिला ले लिया। लिंग जियाओ ने जो कुछ भी कहा वह सही था। इस समय अपना सिर ऊपर उठाओ। मुझे आशा है कि तुम मेरी तलवार को सम्मान के साथ ले सकोगे। लोगों को अपने ऊपर नीची नज़र से मत देखने दो। लिंग जियाओ किसी ऐसे व्यक्ति को हराना पसंद नहीं करता जो लड़ने की इच्छाशक्ति पूरी तरह खो चुका हो। उसे सबसे मजबूत शान गुआन होंग को हराना है। इसका अर्थ केवल यही है। उसने कभी 10वें रहस्य का इस्तेमाल नहीं किया है और आज पहली बार है। हालांकि उसने तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी उसकी शक्ति बहुत ज्यादा है। शान गुआन होंग ने अचानक अपना सिर उठाया, लिंग जियो को गुस्से से देखा और कहा, क्यों? मैं तुम्हारी तरह अच्छा क्यों नहीं हूँ? आपको भी उनसे धमकी मिली है ना? हाँ, मुझे भी उन लोगों ने धमकाया है। लिंग जियो ने हल्के से कहा, लेकिन जो लोग मुझे धमकाने की कोशिश करते हैं उन्हें अंततः परिणाम भुगतने होंगे। मैंने हमेशा माना है कि किंगेक्सू कॉलेज शेनहुआन कॉलेज से बदतर नहीं है, जिसे मेरे कई दोस्तों से देखा जा सकता है। ऐसी बात कहना जो तुम्हें सुनना पसंद नहीं। तुम तो अब मेरे कनिष्ठ भाई लॉन्ग चेन जितने भी अच्छे नहीं हो। हा हा हा, आह हा हा हा। शान गुआन होंग ने बेतहाशा हंसते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं। मैं काय हूँ और मेरा अहंकारी प्रदर्शन सिर्फ मेरे पीछे की कायरता को छिपाने के लिए है। आज मैं काय नहीं रहूंगा। भले ही मुझे पता हो कि मैं जीत नहीं सकता, फिर भी मैं आपकी चाल चलूंगा। उसे इसका एहसास हो गया। अचानक यह एहसास हुआ, वास्तव में हर किसी का एक काला इतिहास होता है और लिंग जियो कोई अपवाद नहीं है। जब वह कमजोर था तो उसने भी काया बनना चुना, लेकिन अंधकार में इतिहास में डूब जाने का चुनाव करना या बहादुरी से खड़े होने का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है। शान गुआन होंग ने एक विकल्प चुना।
शक्तिशाली वेग बढ़ता रहा और भयावह शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो गई। इंद्रधनुष पुल और शीतकालीन वर्षा पूरी तरह से एक में विलीन हो गए। चलो लिंगजियो, मुझे देखने दो कि तुम्हारी तलवार कितनी शक्तिशाली है। मुझे बताओ कि मेरा चुनाव गलत है और तुम्हारा चुनाव सही है। शांगगुआन होंग दहाड़ा, काटना। लिंगजियो ने कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं किया और उसके हाथ में प्रकाश की तलवार भारी रूप से नीचे गिरती हुई प्रतीत हुई। उस क्षण सभी लोगों की दृष्टि अस्थायी रूप से चली गई। प्रकाश बहुत अधिक चमकदार था और यह अब शुद्ध प्रकाश नहीं था, बल्कि एक भयावह प्रकाश था जो युवानली के क्षेत्र में एकीकृत हो गया था। शांगगुआन होंग ने अपनी आंखें मूंद लीं और उसकी इंद्रधनुषी मार्शल आत्मा भी रंगीन रोशनी के साथ फूट पड़ी और लिंगजियो की तलवार की रोशनी का सामना किया। प्रतिद्वंद्वी था ची यांग और वह था रेनबो। यद्यपि प्रकाश प्रतिद्वंद्वी जितना अच्छा नहीं था, फिर भी वह कभी हार नहीं मानता था। लिंगजियो ने उसे जगाया। मार्शल आर्ट के मार्ग पर एक बार जब आप अपनी कमजोरी स्वीकार कर लेते हैं, एक बार जब आप अपना सिर झुका लेते हैं, भले ही आप अपनी जान बचा लें, आप कमजोर हो जाएंगे, जिसमें आपकी मार्शल आत्मा, आपकी मार्शल आर्ट और आपके बारे में सब कुछ शामिल है। रंग बिरंगा आकाशीय तूफान। शांगगुआन होंग पीछे नहीं हटा। 7 रंगों वाली रोशनी से भरा एक भयानक तूफान लिंगजियाओ की ओर बढ़ा। भले ही वह उसे हरा न सके, लेकिन उसे लड़ना ही था, अन्यथा वह और भी बुरी तरह असफल हो जाएगा। तस्क तस्क। मजबूत साधना वाले योद्धाओं ने अपनी आंखें मूंद लीं और आकाश की ओर देखा। संपूर्ण आकाश में अत्यंत विचित्र स्थिति उपस्थित थी। एक तरफ तूफान है और दूसरी तरफ रंग बिरंगी चमक। एक और सूर्य अग्नि के समान प्रचंड ज्वालाओं से आकाश को जला रहा है। इस भयावह दृश्य ने चौक को लगभग प्रलय के दृश्य में बदल दिया। जैसे ही तूफान सूर्य की किरणों से टकराया, वह तुरंत भाप में बदल गया और फिर गायब हो गया। भयानक तलवार की रोशनी शांगगुआन होंग के हमले को निगल रही थी और दृश्य वास्तव में अजीब और डरावना था। क्या ये लिंगजियाओ की तलवारबाजी है? ये किस तरह का क्षेत्र है? जी लोयू ने अपने छोटे हाथों से मेज के पैरों को पकड़ लिया और उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। जब वह सुई शहर में थी, तब उसने लिंगजियो को भी कार्रवाई करते देखा था, लेकिन उस समय हालांकि लिंगजियो शक्तिशाली था, वह केवल शिफांगटियन के स्तर पर था। हालांकि वे केवल आधे साल से अलग थे और लिंगजियाओ की साधना का स्तर पहले से ही उसके बराबर था और उसकी युद्ध प्रभावशीलता उससे भी अधिक मजबूत थी। यह आदमी अभ्यास कैसे करता है? जी लुओयू ने अपने दांत पीस लिए और बहुत असंतुष्ट थी। लुओयू, अब तुम समझ गए हो कि शिक्षक बनना कितना कठिन है। यद्यपि तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन तुम केवल खेलना जानते हो और सप्ताह के दिनों में बहुत अधिक समय बर्बाद करते हो। तुम लिंगजियो से आगे निकल गए। यद्यपि यह मेरी अपेक्षा से परे था, फिर भी तुम वहां हो। ये समझ में आता है। औषधि राजा सनयान ने आह भरी और कहा, मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रतिभा के साथ, जब तक तुम इच्छुक हो, मेरे गुरु तुम्हें सुधारने में मदद करने के लिए सबसे अच्छा अमृत तैयार कर सकते हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जिस दिन ड्रैगन और बाघ का चयन शुरू होगा, तुम्हारा साधना स्तर निर्धारित किया जाएगा। तुम अगले स्तर पर जा सकते हो। शिष्य जानता है। जी लुओयू ने अपने होंठ काटे। उसे अब यह अंदाजा हो गया था कि वह कभी भी लिंगजियाओ से आगे नहीं निकल सकती। सभी लोग मुंह खोले हुए हाइपोक्सिया की स्थिति में प्रतीत हो रहे थे तथा भारी सांस ले रहे थे, सिर्फ उस डरावनी और चमकदार तलवार की वजह से। वह तलवार कितनी भयानक थी, जो पूरी तरह से अविस्मरणीय है। ये तलवार लिंगजियाओ के हाथ से आई है। 1.5 साल पहले वह स्वर्गीय क्षेत्र के 9वें स्तर पर केवल एक योद्धा था। आज इस तलवार के साथ उसने अभिमानी दूसरी गुफा स्वर्ग प्रतिभा शांगगुआन होंग को पूरी तरह से हरा दिया। लिंगजियाओ की कार्रवाई करने से पहले ज्यादातर लोगों ने इस अंत के बारे में नहीं सोचा होगा। उनका मानना था कि लिंगजियाओ का शांगगुआन होंग से कोई मुकाबला नहीं था। यहाँ तक कि फैंग जिदो, जो लिंगजियो से पराजित हुआ था, ने भी सोचा कि शांगगुआन होंग अधिक शक्तिशाली था। लेकिन इस तलवार ने कई लोगों के चेहरे पूरी तरह कुचल दिए। दयनीय चीखें इंपीरियल कैपिटल स्क्वायर के ऊपर आसमान में गूंज रही थीं, जिससे लोग कांप रहे थे। शांगगुआन होंग की एक भुजा कट गई और गिरने के दौरान पूरी तरह पिघल गई, फिर राख में बदल गई और गायब हो गई। लिंगजियाओ ने दया दिखाई। उसने मूलतः शांगगुआन होंग को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में उस व्यक्ति ने पश्चाताप किया और अपना मन बदल लिया, जिससे उसकी एक भुजा कट गई। शांगगुआन होंग ने अविश्वास से अपने टूटे हाथ को देखा। घाव जल चुका था और खून बहना बंद हो चुका था। मुझे क्यों जाने दिया?
तुम्हें पता है कि मैं चाहता था कि तुम मर जाओ। उसे वाकई यकीन नहीं था कि वह अभी भी जिंदा है। अफवाहों के मुताबिक लिंग जियाओ एक राक्षस था जो बदला लेने के लिए बाध्य था। उसके हाथों में किसी का भी जिंदा रहना लगभग असंभव था। लिंग जियो ने अपनी लड़ाई की भावना को दूर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आपने पश्चाताप किया, आपने खुद को बचाया। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बारे में और कुछ कहने की जरूरत है कि आप आगे कैसे आगे बढ़ेंगे। ड्रैगन और बाघ के चयन से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। समय के साथ मुझे विश्वास है कि आप और अधिक मजबूत हो जाएंगे। लेकिन अब जब मैं किंगेक्सू अकादमी लौट आया हूं, तो क्या वहां के लोग अब भी मुझे स्वीकार करेंगे? क्या दिव्य फीनिक्स अकादमी के लोग मुझे छोड़ देंगे? शांगगुआन होंग ने पूछा। आप मुझसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं आपकी नानी बनूं। आपने जो किया है उससे निश्चित रूप से नफरत पैदा होगी, इसलिए आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मैं आपका तिरस्कार नहीं करूंगा। जहां तक डिवाइन फीनिक्स अकादमी के लोगों की बात है, तो उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वे अकादमी में आकर आपको परेशान करें। लिंग जियो ने शांति से कहा, अभी के लिए इतना ही, बस अपना ख्याल रखना। शांगगुआनहोंग ने अपना सिर नीचे कर लिया और काफी देर तक चुप रहा। फिर आखिरकार उसने अपना सिर उठाया और कहा, मैं वापस जाना चाहता हूँ। किंगेक्सू कॉलेज के शिक्षक मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, खासकर सीनियर सिस्टर मिंगकोंग और उप प्रधानाचार्य फैंग की ज्ञान। भले ही वे मुझे जान से मार डालें, लेकिन मैंने इसे भी स्वीकार कर लिया है। अब मैं बस आपकी तरह बनना चाहता हूँ और एक ईमानदार तरीके से खुद बनना चाहता हूँ। अगर दिव्य फीनिक्स अकादमी से कोई भी आना चाहता है, तो मैं अंत तक आपके साथ रहूंगा। ठीक है, यह एक गर्व आदमी है। लिंग जियो ने कुछ नहीं कहा। जब तक शांगगुआन होंग ईमानदारी से किंगेक्सू कॉलेज में लौट आए, तब तक अगर दिव्य फीनिक्स कॉलेज ने शांगगुआन होंग से अधिक मजबूत किसी को परेशानी पैदा करने के लिए भेजा, तो वह इसे हल करने में मदद करेगा। आखिरकार ये वही थे जिन्होंने शांगगुआन होंग को वापस लौटने के लिए राजी किया था। भीड़ मानो अवाक थी। यदि लिंग जियाओ ने शांगगुआन होंग को इतने गर्व के साथ हराया, तो इससे उन्हें पहले ही आश्चर्य हो गया था। फिर जब शांगगुआन होंग ने उसका हाथ तोड़ दिया, तो उसने लिंग जियो से नफरत नहीं की, बल्कि किंगेक्सू अकादमी में लौटने के लिए सहमत हो गया, जिससे वे और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गए। शांगगुआन होंग अब दिव्य फीनिक्स अकादमी का सदस्य है। हालांकि ऐसा कोई स्पष्ट नियम नहीं है कि वह नहीं जा सकता, लेकिन क्या दिव्य फीनिक्स अकादमी उसे आसानी से जाने देगी? शांगगुआन होंग, तुम्हें स्पष्ट रूप से सोचना होगा। डिवाइन फीनिक्स कॉलेज छोड़ना किंगेक्सू कॉलेज छोड़ने जितना आसान नहीं है। इसकी कीमत चुकानी होगी। जेया तियानफेग ने शांगगुआनहोंग को ठंडी नजर से देखा और कहा, हाँ, डिवाइन फीनिक्स अकादमी में शामिल होना आसान है, लेकिन इसे छोड़ना उतना आसान नहीं है। कोंग मिंग ने भी कहा, यह एक मजाक है। उस समय तुमने मुझे इसी तरह धमकाया था। मैंने हार मान ली थी क्योंकि मैं मिंगेक्सिंग जी से हार गया था। मैं पहले भी एक बार काया हो चुका हूँ। इस बार मैं अब और नहीं डरूंगा। तुम दोनों कौन हो? यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि मैं लिंग जियाओ से हार गया, तुम मेरे ऊपर चढ़ सकते हो। अगर तुम में क्षमता है, तो आओ और लड़ो। शांगगुआनहोंग ने जिया तियानफेग और कोंग मिंग को दबंगई से देखा और चिल्लाया, तुम्हारा मतलब है, हम दोनों? जिया तियानफेग और कोंग मिंग ने एक दूसरे को देखा और एक भयावह मुस्कान प्रकट की। हाँ, तुम दोनों साथ आओ। अगर मैं हार गया, तो न केवल मैं हुआंगजी के रूप में अपना पद छोड़ दूंगा, बल्कि मैं मौके पर ही आत्महत्या भी कर लूंगा। शांगगुआनहोंग ने ऊंची आवाज में कहा। जिया तियानफेग और कोंग मिंग दोनों ने लिंग जियो की ओर देखा, और वे लिंग जियो के लिए डर से भर गए। चिंता मत करो, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। लिंग जियाओ ने मुड़कर धीरे धीरे ऊंचे मंच से नीचे की ओर चलना शुरू किया। इसके बाद शांगगुआनहोंग का प्रदर्शन है। जिया तियानफेंग और कोंग मिंग वाकई बेवकूफ थे। शांगगुआनहोंग ने उनसे हार जरूर मानी, लिंग जियाओ, लेकिन शांगगुआनहोंग की ताकत निश्चित रूप से औसत दूसरी गुफा स्वर्ग योद्धा से कहीं ज्यादा मजबूत थी। भले ही उसका सामना एक साधारण तीसरी गुफा स्वर्ग योद्धा से हुआ हो, लेकिन वह पूरी तरह से योग्य था। हालांकि जिया तियानफेग और कोंग मिंग ताकत में अच्छे हैं, वे सिर्फ छोटे बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी दूसरी गुफा स्वर्ग क्षेत्र में कदम रखा है। यदि लिंग जियो ने इसे सही ढंग से पढ़ा, तो ये लड़ाई ज्यादा समय नहीं लेगी। असंभव। बस कुछ सांसें, बस 2 चालें। इससे पहले कि लिंग जियो अपनी सीट पर वापस जाता, जिया तियानफेग और कोंग मिंग पहले ही ऊंचे मंच से उड़ गए थे। तुम दोनों हारे हुए लोगों ने मुझे धमकी देने की हिम्मत की।
क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम लिंग जियो हो? हालांकि शानगुआन होंग के पास केवल एक हाथ बचा था, फिर भी वह पहले से अधिक मजबूत लग रहा था, क्योंकि उसने लिंग जियाओ के साथ लड़ाई से बहुत कुछ सीखा था। हालांकि वह लिंग जियाओ जितना शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसे निश्चित रूप से बहुत लाभ हुआ। जिया तियानफेंग और कोंग मिंग को देखते हुए जो जमीन पर गिर गए। भीड़ एक बार फिर उत्साहित हो गई। शानगुआन होंग के सामने फेंग जिदाओ हार गया, जिया तियानफेंग हार गया, कोंग मिंग भी हार गए, और जिया तियानफेंग और कोंग मिंग ने सेना में शामिल हो गए। हालांकि लिंग जियो ने आसानी से जीत हासिल कर ली और शानगुआन होंग की बांह तोड़ दी, जिससे शानगुआन होंग ने उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। लिंग जियाओ कितना मजबूत है। आज फीनिक्स सन की स्थिति के बारे में शायद बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये लिंग जियाओ और शानगुआन होंग होना चाहिए। हा, अच्छा, मेरा शिनहुआन साम्राज्य वास्तव में प्रतिभाओं से भरा है। आज मैं ये घोषणा करता हूँ कि शानगुआन होंग 9वां फीनिक्स पुत्र है और उसे रेनबो फीनिक्स पुत्र की उपाधि दी गई है। जी लोयू 10वें फीनिक्स पुत्र हैं और उन्हें लोयू फीनिक्स पुत्र की उपाधि दी गई है। फेंगमिंग वुलियांग ने खड़े होकर फीनिक्स सोन प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया। ये सही नहीं है। भीड़ अचानक उत्तेजित हो गई। स्पष्ट रूप से लिंग जियो सबसे शक्तिशाली है, वह फीनिक्स पुत्र क्यों नहीं है? इसके बजाय जी लोयू को फीनिक्स पुत्र की उपाधि दी गई। यह अनुचित है। ये सही है। सम्राट इतनी लापरवाही से कैसे निर्णय ले सकता है? ये बहुत निराशाजनक है। दर्शकों की चर्चा सुनकर फेंगमिंग वुलियांग ने हंसते हुए कहा, आप सभी चिंता मत करें। मैंने तियानलोंग राजा लिंग जियो को फीनिक्स पुत्र की उपाधि इसलिए नहीं दी क्योंकि मुझे पता था कि वह इसे स्वीकार नहीं करेंगे। तो यही बात है। लिंग जियाओ वास्तव में घमंडी है और उसे बाध्य होने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। ये समझ आता है। मुझे लगता है कि यह बकवास है। लिंग जियाओ की आवाज ने सारी चर्चा को दबा दिया। उसने फेंगमिंग वुलियांग को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, मैं इसे स्वीकार करता हूं या नहीं, यह मेरा मामला है, और आप इसे स्वीकार करते हैं या नहीं, यह आपका मामला है। दोनों को भ्रमित न करें। अगर मैं इसे स्वीकार नहीं भी करूं तो भी आपको मुझसे पूछना चाहिए और मेरी राय लेनी चाहिए। क्या तुम सोचते हो कि मेरा अस्तित्व नहीं है? पक्षपात तो पक्षपात है, अपनी चापलूसी करने में क्यों झंझट करते हो? इस अध्याय का अंत। हाँ, भले ही आपको पता हो कि लिंग जियो इसे स्वीकार नहीं करेगा, फिर भी आपको पूछना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति को इसे सीधे देना लिंग जियो के प्रति बहुत अपमानजनक होगा। ये सही है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह क्रोधित है। सम्राट इस मामले को लेकर वास्तव में उलझन में है। मैंने सुना है कि सम्राट और लिंग जियाओ के बीच मनमुटाव चल रहा है। ये स्पष्ट रूप से सार्वजनिक बदला है। मुझे डर है कि ऐसा सम्राट लंबे समय तक नहीं टिकेगा। भीड़ में लिंग जियो के शब्दों के कारण फिर से चर्चा शुरू हो गई। तभी जी लोयू अचानक खड़ा हो गया और बोला, महाराज, मैं इस लोयू हुआंगजी को स्वीकार नहीं कर सकता। मैं शानगुआन होंग जितना अच्छा नहीं हूँ। लिंग जियाओ की तो बात ही छोड़िए। अगर मुझे यह उपाधि मिलती है तो लोग मुझ पर केवल हंसेंगे। फेंगमिंग वुलियांग की अभिव्यक्ति बहुत अद्भुत है। क्रोधित, दुखी, उदास। उसे उम्मीद नहीं थी कि जी लोयू उसे सार्वजनिक रूप से अस्वीकार कर देगा, क्योंकि वह नहीं जानता था कि जी लोयू ने पहले ही जुईचेंग में कीमिया सम्मेलन में लिंग जियो की प्रशंसा की थी। आज लिंग जियाओ के साथ अन्याय होते देखकर वह कैसे नहीं बोल सकता था। ठीक है, मिस लोयू वास्तव में मेडिसिन किंग सन बियर्ड की शिष्या बनने के योग्य हैं। ऐसी उदारता वास्तव में दुर्लभ है। इस मामले में 10वीं फीनिक्स का पद लिंग जियाओ को दिया जाना चाहिए। उसे क्या उपाधि देनी चाहिए? फेंगमिंग वुलियांग मुस्कुराया। हालांकि मुस्कुराहट थोड़ी शर्मनाक थी। यह आदमी आखिरकार एक बड़ा शख्स था और थोड़ी सी शर्मिंदगी जल्दी ही गायब हो गई। छोड़ो, मुझे बाहर से आया खाना पसंद नहीं है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं दूसरों द्वारा दी गई चीजों की परवाह करूंगा? लिंग जियो ने फेंगमिंग वुलियांग को तिरस्कार से देखा और कहा, दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के 10 फीनिक्स बेटे। हाँ, फेंगमिंग वुलियांग, बस मेरी बात सुनो। मैं आज अपने शब्द यही छोड़ दूंगा। आप तथाकथित 10 फीनिक्स बेटों, मैं उन्हें एक एक करके हरा दूंगा, और मैं आपको बता दूंगा कि एक व्यक्ति उसे प्राप्त उपाधि के कारण मजबूत नहीं है, बल्कि इसलिए कि वह वास्तव में मजबूत है। ठीक वैसे ही जैसे आप जनरल जिनिंग को कोई भी सुदृढ़ीकरण देने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन वह बेमो शहर की रक्षा कर सकते हैं। अपने बारे में बहुत ज्यादा मत सोचो। सीधे शब्दों में कहें तो
तुम सिर्फ दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की प्रजा द्वारा चुने गए एक अस्थायी प्रतिनिधि हो। क्या आप शाश्वत सम्राट बनना चाहते हैं? अपनी छुट्टियां बर्बाद मत करो। लिंग जियाओ की बातें सुनकर भीड़ चुप हो गई। लिंग जियो बहुत बहादुर है। उसने इतने सारे लोगों के सामने फैंग मिंग वुलियान को सबक सिखाने की हिम्मत की। क्या आप अभी भी दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के 10 फीनिक्स पुत्रों को गंभीरता से नहीं लेने का साहस करते हैं? वरिष्ठ भाई लिंग हुआंगजी का पद नहीं चाहता है, और मैं, शानगुआन होंग, भी यह नहीं चाहता। शानगुआन होंग ने भी ऊंची आवाज में कहा। मेडिसिन किंग सन यान ने अपनी आंखें मूंद ली और थोड़ा मुस्कुराया। उसने आखिरकार देखा कि फैंग मिंग वुलियान का वास्तव में लिंग जियो से कोई लेना देना नहीं था। अन्यथा फैंग मिंग के असीम गुस्से के साथ उसके लिए अब तक कार्रवाई न करना बिल्कुल असंभव होगा। ऐसा लग रहा था कि लिंग जियाओ के साथ आमने सामने के संघर्ष से बचने के लिए उसे अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा। कितना दुस्साहस! क्या हुआंगजी की स्थिति ऐसी है जिसे आप चाहें तो स्वीकार कर सकते हैं और न चाहें तो न भी कर सकते हैं? फैंग मिंग वुई के बगल में एक मजबूत आदमी खड़ा था, जो अतीत में जी मिंगक्सिंग की हवेली में दिखाई देने वाले अंगरक्षक से कहीं अधिक मजबूत था। तीसरी गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा। ऐसा लगता है कि फैंग मिंग वुलियान को भी अपने दुश्मन की ताकत का एहसास हो गया है, इसलिए अब वह बाहर जाते समय मजबूत अंगरक्षकों को साथ लेकर जाता है। आखिरकार जब आप किसी से मिलते हैं तो आप स्वयं कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। क्या ऐसा कोई नियम है कि मुझे हुआंगजी का पद स्वीकार करना होगा? शानगुआन होंग ने ठंडे स्वर में पूछा। यहाँ कुछ अत्यंत शक्तिशाली लोगों को छोड़कर लिंग जियो भी है, जो किसी से भी नहीं डरता, जिसमें तीसरी गुफा स्वर्ग क्षेत्र का ये योद्धा भी शामिल है। घमंड! मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग लिंग जियो ने परेशान कर दिया है, और अब तुम नहीं जानते कि आसमान कितना ऊंचा है। फैंग मिंग वुलियान के बगल में खड़े योद्धा ने उदास भाव से कहा। आप कोशिश करके देख सकते हैं कि आकाश और पृथ्वी की ऊंचाइयों को कौन नहीं जानता है। शानगुआन होंग ने व्यंग्य करते हुए कहा। आपने कभी लिंग जियो के खिलाफ लड़ाई नहीं की है, इसलिए आप कभी नहीं जान पाएंगे कि वह कितना शक्तिशाली है। वह अपने शब्दों से काफी उग्र है और कार्रवाई करने में सक्षम है। मृत्यु का न्यायालय। आकाश से टूटने की आवाज फूट पड़ी और तीसरी गुफा स्वर्ग क्षेत्र के रक्षक ने एक तेज छोटा चाकू पकड़ लिया, जो एक चमकदार तलवार की रोशनी में बदल गया और शानगुआन होंग पर वार किया। टकराना। आसमान में भीषण टक्कर हुई। शानगुआन होंग के चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। लिंग जियाओ की तुलना में आप एक बेकार के अलावा कुछ भी नहीं हैं। आपके पास केवल एक साधना स्तर है, लेकिन आप नहीं जानते कि इसका उपयोग कैसे किया जाए। आप निश्चित रूप से 10 चालों के भीतर पराजित हो जाएंगे। दोनों के बीच लड़ाई बमुश्किल जमीन पर हुई और पूरी तरह आसमान में हुई। 2 चालें, 3 चालें, 7 चालें, 8 चालें। शानगुआन होंग जितना अधिक लड़ता, वह उतना ही बहादुर होता जाता, लेकिन गार्ड अधिक से अधिक भयभीत होता जाता। शानगुआन होंग सही था। उसने सोचा कि शानगुआन होंग उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आखिरकार शानगुआन होंग लिंग जियाओ से हार गया था, जिसकी साधना का स्तर उसके जैसा ही था। हालांकि इन 8 चालों का उपयोग करने के बाद उन्होंने पाया कि वह शानगुआन होंग की अप्रत्याशित रक्षा को नहीं तोड़ सकते। दूसरे पक्ष को चोट पहुंचाने की बात तो दूर, उसे छूने की भी कोई संभावना नहीं है। लिंग जियाओ ने ये कैसे किया? गार्ड असमंजस में था। हालांकि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। शानगुआन होंग के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। मैं अपनी अगली चाल में तुम्हें हरा दूंगा। 7 रंग का दिव्य बाण। यद्यपि समान चालों की शक्ति में वृद्धि हुई है, लेकिन मुख्य बात चालों को निष्पादित करने के विभिन्न तरीकों में निहित है। इससे पहले शानगुआन होंग ने दुश्मन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निशाना साधने के लिए 7 रंग के जादुई तीर का इस्तेमाल किया था। हालांकि मुख्य बिंदु आमतौर पर वे स्थान होते हैं जिनकी रक्षा को योद्धा सबसे अधिक महत्व देते हैं, इसलिए इसमें सफल होना आसान नहीं है। इसलिए अब वह दुश्मन की कमजोरियों पर निशाना साध रहे हैं। उसके पास लिंग जियाओ की पर्वत और नदी मार्शल आत्मा नहीं है, नहीं उसके पास लिंग जियाओ की ताइची आंख है, लेकिन उसके पास इंद्रधनुष मार्शल आत्मा है। इंद्रधनुषी प्रकाश की प्रत्येक किरण उसे दुश्मन की चालों को पकड़ने और उनमें खामियों का विश्लेषण करने में मदद कर सकती है। उन्हें 9वीं चाल इसलिए अपनानी पड़ी क्योंकि अब वे प्रतिद्वंद्वी की कमियों का पता लगा सकते थे। तीक्ष्ण बाण एक क्षण में ही रक्षक की सुरक्षा को भेदता हुआ सीधा प्रतिद्वंद्वी के गले की ओर बढ़ा। हालांकि इस समय एक हाथ आगे बढ़ा और तीर पकड़ लिया। शानगुआन होंग वास्तव में प्रतिभाशाली हैं, लेकिन वह शाही परिवार को गंभीरता से नहीं लेते हैं।
जिस व्यक्ति ने ये कदम उठाया वह फैंगमिंग वुशान था, जो 10 फीनिक्स पुत्रों में से एक था। उसने जादुई तीर पकड़ लिया और फिर अचानक शांगुआन होंग को हथेली से हवा में पटक दिया। गति और कोण एकदम सही थे। शांगुआन होंग को लगा कि उसके पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये फैंगमिंग वुशान वास्तव में 10 फीनिक्स सन्स के बीच में रैंक वाला एक आदमी था और वह वास्तव में शक्तिशाली था। उसका जीवन खत्म हो गया था। इस समय उसे अपने फैसले पर पछतावा नहीं था, लेकिन उसे लगा कि फैंगमिंग वुशान वास्तव में बेशर्म थी। उसे अपनी पूरी ताकत से लड़ना था, भले ही वह मर जाए, वह कायर नहीं हो सकता था। हालांकि इस समय एक ठंडी और चिढ़ाने वाली आवाज सुनाई दी। क्या दूसरों की लड़ाई में लापरवाही से हस्तक्षेप करना शाही शैली है? हाँ, मैंने इसका अनुभव किया है। ये शैली तथाकथित बेशर्मी है। टकराना। एक और टक्कर की आवाज सुनाई दी। ये लिंग जियो ही था जिसने फैंगमिंग वुशान को रोका था। दोनों एक ही समय में 5-6 कदम पीछे हट गए। उनकी आंखों में आश्चर्य के भाव थे। फैंगमिंग वुशान को आश्चर्य हुआ कि लिंग जियो की ताकत वास्तव में उसकी हथेली को रोक सकती है। लिंग जियो को आश्चर्य हुआ कि फैंगमिंग वुशान इतना शक्तिशाली था और वह केवल 7वें स्थान पर रहने वाला गोल्डन फीनिक्स पुत्र था। उसके सामने वे राक्षस कितने शक्तिशाली हैं। इस अध्याय का अंत। लेकिन लिंग जियो को आश्चर्य होने के बाद वह खुशी और उत्साह से भर गया। दुश्मन जितना शक्तिशाली होगा, उसकी प्रेरणा उतनी ही अधिक होगी। अन्यथा प्रतिद्वंद्वी के बिना अभ्यास करने की कोई प्रेरणा नहीं होगी। आप ठीक हैं, फैंगमिंग वुशान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप भी ठीक हैं, लिंग जियाओ ने भी मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम मुझसे केवल एक थप्पड़ ही खा सकते हो। तुम मुझे हरा भी नहीं सकते। तुम बाकी 6 हुआंगजी को कैसे चुनौती दे सकते हो? क्या सिर्फ उस मुंह से? फैंगमिंग वुशान ने विषय बदल दिया। हालांकि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप केवल इसके आर पार देख सकते हैं। अपनी ताकत के साथ आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। अगर आपको इस पर विश्वास नहीं है तो आप इसे आजमा सकते हैं। लिंग जियो वहीं खड़ा था। अचानक लड़ने की भावना भड़क उठी। गुवान होंग के साथ बने रहना और उसके खिलाफ लड़ना वास्तव में पर्याप्त आनंददायक नहीं है। उनका मानना था कि केवल फैंगमिंग वुशान के खिलाफ लड़ाई करके ही उनकी क्षमता पूरी तरह सामने आ सकती है। शायद वह इस वजह से सफल हो जाएगा। आखिरकार उसके पास अभी भी कुछ शक्तिशाली चालें हैं जो किसी काम की नहीं हैं। क्या हम बहुत लंबे समय से समय के संपर्क से बाहर हैं? यह अपमानजनक है कि शांगुआन होंग तीसरे गुफा स्वर्ग योद्धा को हरा सकता है। लिंग जियो वास्तव में गोल्डन फीनिक्स से एक हथेली प्राप्त कर सकता है। वह कितना मजबूत है। लोगों ने इस दृश्य को बड़ी भावुकता से देखा। किंगत्सु अकादमी वास्तव में बढ़ रही है। कम से कम इस बार लिंग जियाओ, शांगुआन होंग और लॉन्गचेन ड्रैगन और टाइगर चैन में आगे निकल सकते हैं। अगर जी मिंगकोंग ठीक हो जाता है तो उसे रैंकिंग भी मिल सकती है। हाँ, जैसे ही लिंग जियो वापस आया, पूरी किंगत्सु अकादमी अचानक जीवंत हो उठी। क्या ये सही नहीं है? लिंग जियो ने वापस आकर जिंगक्सिंग हुआंगजी और तियानपेंग हुआंगजी को मार डाला और अब उसने 7वें स्थान पर रहने वाले गोल्डन फीनिक्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। उसकी शक्ति लोगों को वास्तव में इसके लिए उत्सुक बनाती है। उन्होंने बस इतना कहा कि वे सभी शीर्ष 10 फीनिक्स को चुनौती देंगे। हालांकि उनका स्वर थोड़ा जोरदार था, मुझे लगता है कि नीचे वाले चिंतित हो सकते हैं। हालांकि लिंग जियो ने सभी पर बहुत प्रभाव डाला, फिर भी अधिकांश लोग 10 हुआंगजी रैंकिंग के शीर्ष पर मौजूद राक्षसों के बारे में अधिक आशावादी थे। आखिरकार वे कुछ लोग बहुत समय पहले ही गुफा स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे और लिंग जियो ने अभी प्रवेश किया था। इसके अलावा जिन फैंगहुआंगजी फैंगमिंग वुशान सहित सामने के 7 लोगों में से प्रत्येक के पास अपनी अनूठी मार्शल भावना और रक्त शक्ति है और वह एक दोहरी प्रतिभा वाला योद्धा है। उनकी तुलना में लिंग जियो अभी भी थोड़ा कमतर है। आज लिंग जियो ने फैंगमिंग वुशान का सामना हथेली से किया और उसे 5 या 6 कदम पीछे धकेल दिया गया, जिसे देखा जा सकता है। उन्होंने इस तथ्य को अनदेखा कर दिया कि फैंगमिंग वुशान भी 5 या 6 कदम पीछे हट गया था। उन्होंने शायद सोचा कि फैंगमिंग वुशान शांगुआन होंग के हमले के डर से जानबूझकर पीछे हट गया था। बेशक एक दृष्टिकोण ऐसा है जिससे सभी सहमत हैं, अर्थात लिंग जियो निश्चित रूप से इस युग का सबसे प्रतिभाशाली और संभावित युवा है। वह केवल 17 वर्ष का है। 10 हुआंगजी में सबसे कम उम्र की फैंगमिंग प्याओक्स्यू है, जो पहले से ही 18 वर्ष की है और कुछ अन्य पहले से ही 20 वर्ष की आयु में हैं।
यदि लिंग जियाओ को पर्याप्त समय दिया जाए तो वह वास्तव में शीर्ष 10 हुआंगजी को चुनौती देने में सक्षम हो सकता है। लेकिन क्या लिंग जियाओ के पास वह समय होगा? कई लोगों के मन में यह सवाल है। लिंग जियाओ ने आज शीर्ष 10 फीनिक्स शिष्यों को उकसाया और सम्राट फेंग मिंग वुलियान को व्यक्तिगत रूप से अपमानित किया। क्या वह इतने लंबे समय तक जीवित रह सकता है? बेशक, अगर किसी को पता होता कि कल रात किंगक्सू अकादमी की ओर जाने वाले जंगल के बाहर क्या हुआ था, तो शायद वे ऐसा नहीं सोचते। लिंग जियाओ और फेंग मिंग वुलियान के बीच अब कोई तथाकथित विनम्रता नहीं रह गई है। उन दोनों के बीच का विरोधाभास पहले से ही दुनिया को पता है। लिंग जियो ने फेंग मिंग को असीमित सम्मान नहीं दिया और फेंग मिंग वुलियान ने चुपचाप अपने बेटे को लिंग जियो पर हमला करने और उसकी हत्या करने की अनुमति भी दे दी। उनके बीच की नफरत अब और नहीं सुलझ सकती। ये बहुत अच्छा होगा अगर हम आज जिन फेंग हुआंगजी और लिंग जियाओ के बीच लड़ाई देख सकें। भीड़ आसमान की ओर देख रही थी। शून्य में वुशान और लिंग जियो के फीनिक्स दूर से एक दूसरे के सामने थे। लिंग जियाओ की लड़ाकू भावना बहुत मजबूत थी। हालांकि फेंग मिंग वुशान का लिंग जियो से लड़ने का कोई इरादा नहीं था। आप जानते हैं, मैं आक्रामक व्यक्ति नहीं हूं, फेंग मिंग वुशान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें डर है कि तुम हार जाओगे। लिंग जियो ने फेंग मिंग वुशान को नीचे उतरने का मौका नहीं दिया, और जब आपने अभी शानगुआन हॉन पर हमला किया तो आप एक गैर लड़ाकू व्यक्ति की तरह नहीं दिख रहे थे। क्या मैं डर रहा हूँ? हाँ, मैं तो बस तिरस्कार कर रहा हूँ। मेरी साधना तुम्हारी साधना से कहीं बेहतर है। अगर मैं तुमसे जीत भी जाऊं तो ये स्वाभाविक बात है और इससे मुझे कोई लाभ नहीं होगा। फेंग मिंग वुशान अभी भी बहुत उदासीन है। ये लड़का फेंग मिंग किशान का बुद्धिमान व्यक्ति बनने के योग्य है। वह बात करने में अच्छा है और वह बहुत सहनशील भी है। बेशक वह लिंग जियाओ से नहीं डरता। जैसा कि उसने कहा, उसकी साधना लिंग जियाओ की तुलना में बहुत मजबूत है, इसलिए वह जीतने का हकदार है। लेकिन एक बार नाव नाले में पलट गई तो यह एक मजाक बन जाएगा। अंत में मैं अभी भी लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया हूँ। लिंग जियो ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया, फिर अपनी लड़ाई की भावना को दूर रखा और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम आज नहीं लड़ते हैं। जब ड्रैगन और बाघ का चयन हो जाता है तो मैं देखता हूँ कि आप और क्या बहाने बना सकते हैं। चलो चलें। हालांकि वह वास्तव में फेंग मिंग वुशान के साथ एक अच्छी लड़ाई करना चाहता था, लेकिन फेंग मिंग वुशान लड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह हमला करने की पहल नहीं कर सका। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जीत जाते हैं जिसमें लड़ने की भावना नहीं है तो इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है। कूद जाओ। शानगुआन हॉन्ग, लेंग मेई, युएनवो और किंगक्सू अकादमी के अन्य शिष्य भी पीछे पीछे चले। इस लड़ाई के बाद लिंग जियो प्रसिद्ध हो गया। ये स्टार हुआंगजी और तियानपेंग हुआंगजी की हत्या से भी अधिक रोमांचक था। किंगक्सू कॉलेज के शिष्य विशेष रूप से खुश हैं। उनकी नज़र में लिंग जियो किंगक्सू कॉलेज के फिर से उभरने की कुंजी बन गया है। फेंग मिंग वुशान ऊंचे मंच पर उतरा, लिंग जियो की पीछे हत्ती पीठ को देखा और अचानक व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, लिंग जियो, मेरी नज़र में तुम ज्यादा से ज्यादा एक मेढक हो जो चींटी से थोड़ा ज्यादा मजबूत है। अगर तुम ड्रैगन और फीनिक्स के चयन से पहले बच सकते हो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि डर क्या होता है। उनके शब्द फुसफुसाकर नहीं कहे गए थे, बल्कि उपस्थित सभी लोगों के सामने कहे गए थे। सभी को इन शब्दों का अर्थ समझ में आ गया। इसके स्पष्टतः दो अर्थ हैं। उनमें से एक कि वह लिंग जियाओ को नीची नज़र से देखता है। उसकी नज़र में लिंग जियाओ एक चींटी से थोड़ा ही ज्यादा ताकतवर है। एक अन्य कारक कि कोई पहले से ही लिंग जियो को निशाना बना रहा है और लिंग जियो ड्रैगन और टाइगर चयन के दिन तक जीवित नहीं रह सकता है। वुशान, यह अच्छी बात है कि तुम आज यहाँ हो, अन्यथा मुझे डर है कि कोई भी उस बच्चे लिंग जियाओ को दबा नहीं पाएगा। उसे अपने सामने उकसाते हुए मत देखो, ये सिर्फ एक धोखा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वह तुमसे लड़े? फेंग मिंग वुलियान ने मुस्कुराते हुए कहा। महाराज ने जो कहा वह बिल्कुल सच है। लोग कहते हैं कि उन्होंने मेरी हथेली प्राप्त की, लेकिन वास्तव में वे नहीं जानते कि मेरी हथेली ने मेरी शक्ति का केवल 60% ही उपयोग किया। मैं बस शानगुआन हॉन्ग को सबक सिखाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन लिंग जियो ने मुझे रोक दिया। खैर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, फेंग मिंग वुशान ने झुककर कहा। लिंग जियो वास्तव में कुएं में एक मेढक है। वह बेहद हास्यास्पद है। मुझे डर है कि वह 8वें स्थान पर रहने वाले थंडर ईगल हुआंगजी तियानजिया के खिलाफ हार जाएगा। अगर दोनों राजकुमार कार्रवाई करते हैं तो वह और भी कम उल्लेखनीय है। हाँ, वह तियानलोग महाद्वीप का एक इंसान है।
सप्ताह के दिनों में वह जो नदियां और झीलें देखता है वे केवल एक हथेली के आकार की होती हैं। स्वाभाविक रूप से वह नहीं जानता कि आकाश कितना ऊंचा है। लेकिन क्या तुम सच में उससे लड़ने की योजना बना रहे हो? फैंगमिंग वुलियांग ने पूछा। क्या तुम सचमुच उस बच्चे से लड़ने जा रहे हो जो कुएं में बैठकर आसमान को देखता है? फैंगमिंग वुलियांग ने पूछा। कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही यंग तियानिक्सिया से संपर्क कर लिया है। महामहिम ये भी जानते हैं कि यंग तियानिक्सिया मार्शल आर्ट के लिए समर्पित है, लेकिन बुराई से नफरत करता है। लिंग जियो के साथ जो हुआ उसे सुनने के बाद वह किंगक्सू अकादमी गए। इसमें लंबा समय नहीं लगेगा, लिंग जियो यंग तियानिक्सिया के हाथों में होगा। यंग तियानिक्सिया तीसरे गुफा स्वर्ग योद्धा, 8वें स्थान पर थंडर ईगल फीनिक्स। शांगगुआन होंग ने एक बार उसे चुनौती देने के बारे में सोचा था, लेकिन अंत में उसने हार मान ली। ऐसा अभिमानी व्यक्ति ईगल स्काई मैन को भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यंग तियानिक्सिया एक मार्शल आर्ट कट्टरपंथी है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने वास्तव में पूर्णता के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है। संक्षेप में, यंग तियानिक्सिया बहुत शक्तिशाली है, शांगगुआन होंग से कहीं अधिक शक्तिशाली। इस वजह से फैंगमिंग वुशान को लगा कि भले ही यंग तियानिक्सिया लिंग जियो को हरा नहीं सका, फिर भी वह लिंग जियो की भावना को कमजोर कर सकता है। साथ ही आप लिंग जियो का भी उपभोग कर सकते हैं ताकि कुछ योजनाओं को लागू करना आसान हो जाए। यंग तियानिक्सिया किंगक्सू अकादमी गई और कहा, अगर लिंग जियो में हिम्मत है तो आप मुझसे यंग तियानिक्सिया से लड़ने के लिए कह सकते हैं। मैं किसी भी समय आपका साथ दूंगी। फिर वह बस चला गया। हालांकि घटनास्थल पर एक भयानक बाज के पंजे का निशान छोड़ दिया गया था। ये निशान किंगक्सू अकादमी के गेट के बाहर एक विशाल पत्थर पर छपा हुआ था। ये शिलाखंड एक ऐसा पत्थर है जिसका इस्तेमाल किंगक्सू अकादमी के शिष्य अक्सर अपनी हथेली की शक्ति का परीक्षण करने के लिए करते हैं। इसकी अजीब सामग्री के कारण साधारण हथेली की शक्ति इसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। शिष्यों को इस बात पर भी गर्व है कि वे इस शिलाखंड पर हथेली के निशान छोड़ सकते हैं। लेकिन आज ईगल स्काई मैन ने अपने एक पंजे से 3 इंच मोटा निशान बना दिया। यह ऐसा नज़ारा है जो इस विशाल पत्थर के यहाँ रखे जाने के बाद से पहले कभी नहीं दिखा था। यहाँ तक कि किंगक्सू अकादमी के सबसे समृद्ध काल के दौरान भी कोई भी शिष्य ऐसा करने में सक्षम नहीं था। ईगल स्काई मैन के पंजों की शक्ति स्पष्ट है। बेशक लिंग जियो इस समय भी इंपीरियल कैपिटल स्क्वायर में था और उसे इस बारे में पता नहीं था। जब वह किंगक्सू अकादमी लौटा तो उसने किसी को इस मामले का जिक्र करते हुए सुना। उसने बस मुस्कुराया और कहा, अगर वह नहीं आता है तो मैं उसे खोजने जाऊंगा। चुनौती का मतलब मौत तक लड़ना नहीं है। बेशक अलग अलग लोगों से निपटने के अलग अलग तरीके होते हैं। लिंग जियाओ और यंग तियानिक्सिया के बीच कोई गहरी नफरत नहीं है, इसलिए यंग तियानिक्सिया को चुनौती देना सिर्फ शिहुआंगजी को चुनौती देना है और उसे हराना है। जहां तक पंजे के निशानों का सवाल है, लिंग जियाओ ने धीरे से मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से इशारा किया। इससे पहले कि उसकी उंगली चट्टान को छूती, उसमें पहले से ही एक छेद दिखाई दे रहा था। गड्ढा लगभग 4 से 5 इंच गहरा था और उसमें से काला धुआं निकल रहा था। ये दृश्य देखकर किंगक्सू अकादमी के मूल रूप से चिंतित शिष्यों ने एक बार फिर अपना दिल दबा लिया। लिंग जियो ने अब इस मामले पर ध्यान नहीं दिया। यंग तियानिक्सिया को चुनौती देना फिलहाल टाला जा सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी साधना एक नई सफलता तक पहुंचने वाली है और उसे अभी भी कठिन अभ्यास करने की आवश्यकता है। उसने पहले ही चुनौती दे दी है। हालांकि यह केवल एक मौखिक चुनौती है, लेकिन शिहुआंगजी को हराने के लिए उसे और भी मजबूत बनना होगा। खेती का वर्तमान स्तर निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा कल रात जो कुछ हुआ उससे उन्हें बहुत बड़ा संकट महसूस हो रहा है और उन्हें अपनी सतर्कता में कोई कमी नहीं लानी चाहिए। अपने घर वापस आकर लिंग जियाओ पालथी मारकर बैठ गया और अभ्यास करने लगा। लिंग मेई दरवाजे के बाहर बैठी लिंग जियो की रक्षा कर रही थी। उसने एक बार गलती की थी और वह दूसरी बार गलती नहीं करना चाहती थी। वह कल रात लिंग जियाओ के साथ नहीं थी, जो लगभग एक बड़ी गलती थी। इस बात ने उसे चिंतित कर दिया। वरिष्ठ भाई लिंग, उपडीन आपको आमंत्रित करते हैं। दरवाजे के बाहर अचानक एक आवाज सुनाई दी। वह अकादमी में एक जूनियर सहपाठी है और उसकी आवाज बहुत परिचित है। लिंग जियाओ ने धीरे से अपनी आंखें खोली। हालांकि प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण था, फिर भी फैंग की ज्ञान उसे देखना चाहता था। जिस तरह से आगे लिंग जियो बाहर गया और कनिष्ठ भाई से कहा, वह आदमी आगे आगे चलकर फैंग की ज्ञान के कमरे की ओर चला गया।
किंगत्सु कॉलेज एक खूबसूरत पहाड़ पर बना है, लेकिन अब वहाँ अपेक्षाकृत कम छात्र हैं, इसलिए ये काफी सुनसान लगता है। रास्ते में केवल कनिष्ठ भाई लिंग जियाओ और लेंग मेई ही थे जो पीछे चल रहे थे। जब वे फैंग किंग्यान के निवास के पास पहुंचे तो कनिष्ठ भाई ने लेंग मेई की ओर देखा और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, वरिष्ठ भाई लिंग, उपडीन ने केवल इतना कहा था कि वह आपसे मिलना चाहता है, लेकिन उसने वरिष्ठ बहन लेंग को अपने पीछे आने के लिए नहीं कहा। लेंग मेई, बस यही रुको, मैं जाते ही आ जाऊंगा। लिंग जियो ने लेंग मेई की ओर देखा और कहा, तुम मेरे साथ शौचालय तक भी नहीं आ सकती है ना? लेंग मेई शर्मा गई और बोली, ठीक है मास्टर, मैं यहीं इंतजार करूंगी। अगर कुछ भी हो तो मुझे तुरंत बताएं। निश्चित रूप से, लिंग जियो ने सिर हिलाया और फिर जैसे ही कनिष्ठ भाई आगे बढ़ना जारी रखा, वह जल्दी से कमरे में प्रवेश कर गया और लेंग मेई की दृष्टि से गायब हो गया। कमरे में फैंग किंग्यान मेज पर कुछ किताबें रखकर बैठा था और लापरवाही से उनमें से कुछ किताबें पलट रहा था। लिंग जियो यहाँ है, जल्दी से बैठ जाओ। फैंग किंग्यान ने आमंत्रण का इशारा किया और फिर कनिष्ठ भाई को आदेश दिया, जाओ और लिंग जियो के लिए एक बर्तन में चाय बनाओ और सबसे अच्छी चाय मांगो। हाँ उपराष्ट्रपति जी। छोटा भाई चला गया। लिंग जियाओ बैठा नहीं बल्कि टेबल पर चला गया, फैंग किंग्यान के पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, उपाध्यक्ष फैंग, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। अगर आपका मुझसे कोई लेना देना है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं? सीधे बोलो। फैंग किंग्यान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और बोला, कोई बात नहीं। वह भी खड़ा हुआ और लिंग जियाओ के कंधे पर धीरे से थपथपाने के लिए आगे बढ़ा। उस समय लिंग जियो की उंगली पहले ही उसके गले में घुस चुकी थी। क्यों? यद्यपि उसका गला छिद गया था, फिर भी वह बोलने में सक्षम था और उसका शरीर तुरंत पीछे हट गया और एक भयानक सांस तुरंत निकल गई। क्यों? लिंग जियो ने व्यंग्य करते हुए कहा, आपका भेष बहुत शक्तिशाली है। सच कहूं तो मैं आपके द्वारा लगभग मूर्ख बन गया था, लेकिन आप शायद यह नहीं जानते कि कोई भी योद्धा कितना भी कुशल क्यों न हो, मेरे सामने छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। डिप्टी डीन फैंग किंग्यान पहले से ही एक आधे चरण यिनयान क्षेत्र योद्धा है, और यद्यपि आप एक गुफा क्षेत्र योद्धा भी हैं, आप केवल दूसरे गुफा क्षेत्र योद्धा हैं। आप उसके साथ कैसे तुलना कर सकते हैं? लेकिन तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या होगा अगर यह सिर्फ एक छोटा सा मजाक है जो वाइस डीन फैंग किंग्यान ने तुम्हारे साथ किया था? हत्यारे को लगा कि उसका गला फट गया है और सड़ गया है। भयानक तापमान उसकी ऊर्जा को खत्म कर रहा था। वह भयभीत और आश्चर्यचकित था। वह नहीं जानता था कि उसे क्यों खोजा गया, और वह ये भी नहीं समझ पाया कि लिंग जियो ने उसे मारने की हिम्मत कैसे की। फैंग किंग्यान तुम्हारे जितना उबाऊ नहीं है। अगर तुम उसके जैसा बनने का नाटक करना चाहते हो तो तुम्हें उसे जानना चाहिए। तुम मेरे सामने ऐसा मजाक नहीं कर सकते। लिंग जियाओ ने घृणा से कहा। हाँ, क्या गलती है? इस हत्या को पूरी तरह से सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि यह शुरू होती, लिंग जियाओ ने इसे भांप लिया। हत्यारे के नकली चेहरे पर अफसोस भरा भाव दिख रहा था। तुम मरने के लायक हो। लिंग जियाओ का चेहरा चमक उठा और वह तुरंत दूसरे पक्ष के पास पहुंच गया। उसके हाथों से भयानक उच्च तापमान निकल गया और हत्यारे का शरीर तेजी से जलने लगा। भाई लिंग, तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो। दरवाजे के बाहर चाय पकड़े हुए कनिष्ठ भाई दौड़कर अंदर आया। चाय का कप और केतली जमीन पर गिर गई और उसने बेहद भयभीत चेहरे से लिंग जियो को देखा, जिससे भ्रम प्रकट हुआ। वह एक हत्यारा होने का दिखावा कर रहा है, वाइस डीन फैंग किंग्यान नहीं। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। फिर उसने हल्के से ताली बजाई और हत्यारा बिना कोई लावा छोड़े जल गया। ये कैसे संभव है? मैंने सुना है कि उसकी आवाज सही है। वह बिल्कुल वैसा ही दिखता है। उसमें भी गुफा स्वर्ग जैसी आभा है। यह नकली नहीं हो सकता। छोटा भाई दौड़कर आया और फैंग किंग्यान के बारे में कोई सुराग ढूंढने के लिए जमीन पर लेट गया। लिंग जियो उसकी मदद करने के लिए झुका, लेकिन उस समय कनिष्ठ भाई ने अचानक अपना सिर घुमाया और अपने मुंह से एक जहर के कांटे जैसी लंबी तलवार निकाली, जो ठंडी रोशनी से चमक रही थी, और उस पर वार कर दिया। गुफा स्वर्ग क्षेत्र से एक और हत्यारा। लिंग जियो को अपने दिल में झटका लगा। ये पता चला कि जब वह अभी भी स्वर्गीय क्षेत्र में था तो गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था, इसलिए उसके साथ निपटने के लिए भेजे गए लोगों के पास गुफा स्वर्ग क्षेत्र में कई स्वामी नहीं थे। लेकिन आज जैसे ही उसकी साधना का पता चला, 2 ऐसे शक्तिशाली हत्यारे आ गए। वे सभी भेष बदलने की कला में निपुण हैं और वे सभी दूसरे गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा हैं।
ऐसा लगता है कि उनके प्रतिद्वंद्वी उन्हें अधिकाधिक गंभीरता से ले रहे हैं। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। महत्वपूर्ण क्षण पर लिंग जियो ने वास्तव में ठंडी रोशनी को काटने के लिए अपना मुंह खोला और फिर उसे काट लिया। क्या हत्यारे ने अपनी हत्या की मंशा को छिपाने का बहुत अच्छा काम किया है और अभिनय भी बहुत अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्यवश पहले उजागर हुए हत्यारे की तरह उसकी साधना ने उसकी पहचान उजागर कर दी। वह गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक योद्धा है और लिंग जियो का कनिष्ठ भाई स्वर्गीय मानव क्षेत्र में 3 प्रतिभाओं वाला एक योद्धा है। यदि वह इस आभा को भी नहीं पहचान पाता तो वह अपनी शान मार्शल स्पिरिट को फेंक सकता था। तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन अफसोस है कि तुम्हारा खुलासा बहुत जल्दी हो गया, वरना तुम दोनों के मिल जाने से मैं मारा जा सकता था। लिंग जियो ने हल्का सा मुस्कुराया और उसका जवाबी हमले का कोई इरादा नहीं था। हत्यारे को पता था कि अब और कुछ करना असंभव है, इसलिए वह खिड़की से कूदकर दूर भाग गया। ये दृष्टिकोण भी वह गुण है जो एक योग्य हत्यारे में होना चाहिए। जैसा कि लिंग जियो ने फैंग जिदाओ से कहा था, एक हत्यारे के लिए सबसे अच्छा है कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी से सीधे तौर पर भिड़ न जाए, अन्यथा वह अपना लाभ खो देगा। वे लिंग जियो को यहाँ ले आए क्योंकि यहाँ कोई नहीं था, इसलिए फैंग की ज्ञान फेगिन पर्वत पर चले गए। लेकिन अगर यहाँ लड़ाई बहुत भयंकर हो जाए तो कोई न कोई सतर्क जरूर हो जाएगा। लिंग जियाओ ने पीछा नहीं किया, इसलिए नहीं कि वह हत्यारे को जाने देना चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसके पास एक बेहतर योजना थी। लिंग मेई, मेरा पीछा करना बंद करो। बाहर लिंग जियो ने एक आकृति को तेजी से गुजरते देखा और तुरंत चिल्लाया, मैं समझ गया गुरुजी। लिंग मेई ने कभी नहीं पूछा कि क्यों, क्योंकि वह जानती थी कि लिंग जियो के ऐसा करने के पीछे कोई कारण अवश्य होगा। हत्यारे ने पीछे देखा, कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था। उसने तुरंत अपनी सतर्कता कम कर दी, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि उसके पीछे कपड़ों पर एक अजीब सा शिलालेख चमक रहा था। किंगत्सु अकादमी से भागने और बाहर जंगल में आने के बाद वहां तुरंत उसकी मदद करने के लिए कोई मौजूद था। क्या हुआ? फिर भी सफलता नहीं मिली। 4 लोग प्रतिक्रिया दे रहे थे, 2 दूर खड़े थे और 2 हत्यारे के साथ लगभग खड़े थे। नहीं, वह लिंग जियाओ बहुत चालाक है। उसने हमारे कुछ करने से पहले ही इसका पता लगा लिया। उस आदमी में दूसरे लोगों की साधना को समझने की कुछ क्षमता होनी चाहिए। हत्यारे ने अपना सिर हिलाकर असहाय भाव से कहा, रुको, तुम्हारी पीठ पर वह क्या है? अंततः किसी को पता चला कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि इसी समय हत्यारे का शरीर फट गया। हत्यारे के सबसे करीबी 2 लोग मौके पर ही मारे गए। यद्यपि अन्य 2 अपेक्षाकृत दूर थे, एक का पैर टूट गया था तथा दूसरे की एक आंख चली गई थी। सभी के काले स्कार्फ उड़ गए, जिससे उनके असली चेहरे सामने आ गए। मरने वाले दोनों लोग जिया तियानफेंग के गुर्गे थे, और जिस व्यक्ति का पैर उड़ गया था वह वास्तव में जिया तियानफेंग ही था, और जिसकी एक आंख मारी गई थी उसका नाम कोंग मिंग था। ये दोनों लोग लिंग जियाओ की हत्या करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने लिंग जियाओ का बाल भी बांका नहीं किया। इसके बजाय वे लिंग जियाओ द्वारा रची गई साजिश थे। जल्दी चलो। जिया तियानफेंग का पैर टूट गया था और वह बहुत दर्द में था, लेकिन उसने अभी भी एक भयानक बात सोची, वह ये कि चूंकि लिंग जियो ने उनके खिलाफ साजिश रची थी, इसलिए वह निश्चित रूप से उनका पीछा करेगा। अगर वह अभी नहीं गया तो वह मर जाएगा। यद्यपि ये दोनों लोग घायल हो गए थे, लेकिन वे गुफा स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ थे, इसलिए वे जल्दी से घटनास्थल से भाग गए। मालिक, उन्हें जाने दीजिए, क्या ये ठीक है? जिया तियानफेंग और कोंग मिंग के चले जाने के बाद लिंग मेई ने कुछ उलझन के साथ पूछा। जिया तियानफेंग और कोंग मिंग सिर्फ 2 छोटी मछलियां हैं। उनके पीछे एक बड़ी मछली होनी चाहिए। इसे लंबी लाइन से बड़ी मछली पकड़ना कहते हैं। मैं जब चाहूं उन 2 छोटी मछलियों को मार सकता हूं। आज चलो उन्हें सबक सिखाते हैं। लिंग जियो मुस्कुराया और जमीन पर 3 लाशों को देखा जो टुकड़े टुकड़े हो गई थीं, और उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उससे निपटने के लिए 2 शक्तिशाली हत्यारों को रिश्वत देने में सक्षम होना, इसके पीछे कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। हालांकि फैंग मिंग वुलियांग सबसे संदिग्ध है, लेकिन उसे सटीक उत्तर चाहिए, अन्यथा उस व्यक्ति को जाने देना थोड़ा अप्रिय होगा जो वास्तव में उसके खिलाफ साजिश करना चाहता था। अकादमी लौटते समय लिंग जियो की मुलाकात युएनव से हुई और वह सड़क पर उसका इंतजार कर रही थी। फिर से एक हत्यारे से मुलाकात। क्या आप चाहते हैं कि मैं 5 जहर हॉल को नष्ट करने में आपकी मदद करूं? यूनू ने ठंडे स्वर में कहा। वह सचमुच थोड़ी नाराज थी। दुश्मन ने बार बार लिंग जियो को मारने की कोशिश की, जिससे यूनू को बहुत गुस्सा आया।
वह लिंग जियाओ के साथ रह रही थी और वह बहुत बेईमान था। इसका सीधा मतलब था कि वह उसे गंभीरता से नहीं लेता था। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि वह कुछ करने की हिम्मत नहीं करती? 5 विश हॉल को नष्ट करना आवश्यक नहीं है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि हम 5 विश हॉल का ठिकाना नहीं पा सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही शेनहुआन शाखा का स्थान निर्धारित कर लिया है। यदि बहन यूनू वास्तव में परेशानी पैदा करना चाहती है, तो आप इसे नष्ट करने में मेरी मदद कर सकते हैं। लिंग जियाओ का धैर्य भी सीमित है। वह 5 पॉइजन्स हॉल शाखा में परेशानी पैदा करने के लिए नहीं गया था, बल्कि दूसरी पार्टी उसके पास आई, और वह भी 1 से अधिक बार। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि वह डार्क टेम्पल का दुश्मन बनने की हिम्मत नहीं करता? ठीक है, मैं बाद में जाऊंगा, यूनू ने कहा। क्या आप रात में जाना पसंद नहीं करेंगे? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। दिन में इस तरह की चीजें करने से ज्यादा सनसनी पैदा हो सकती है। आप इसे रात में छिपकर क्यों करते हैं? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, तो आपको इसे खुलेआम करना होगा। यूनू मुस्कुराए। ठीक है, बहन यूनू अभी भी विचारशील है, लेकिन बहन यूनू, आपको भविष्य में खुद के लिए बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए, और लेंग में, आपको भी। मुझे पता है कि आप मेरी परवाह करती हैं, लेकिन आपको अपने बारे में भी अधिक सोचना चाहिए। लिंग जियाओ ने अचानक कहा। मास्टर, क्या आप मुझसे नफरत करते हैं? क्या मैं आपको परेशान करता हूँ? लिंग में अचानक घबरा गई। यद्यपि यूनू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह स्पष्ट रूप से थोड़ी चकित थी। तुम क्या सोच रहे हो? तुम दोनों ही अब मेरे सबसे करीबी लोग हो और तुम पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। मैं तुमसे कैसे नफरत कर सकता हूँ या तुमसे नाराज हो सकता हूँ? बस इतना है कि अब मुझे जिन दुश्मनों का सामना करना है, वे और भी मजबूत होते जाएंगे। तुम आराम किए बिना नहीं रह सकते। जब तुम अच्छी तरह से आराम करोगे तभी तुम मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बेहतर तरीके से लड़ पाओगे। लिंग जियो ने जल्दी से समझाया। अभी मुझे अच्छी तरह से विकसित होने के लिए आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है, लेकिन जल्द ही, जब मैं यिन यान क्षेत्र में आगे बढ़ूंगा, तो मैं आपकी अच्छी तरह से रक्षा करूंगा। अगर लिंग जियाओ ने पहले भी ऐसा कहा होता, तो यूनू और लेंग मेई शायद थोड़ा सशंकित होते। आखिरकार, लिंग जियाओ पहले भी स्वर्गीय मानव क्षेत्र को भेद नहीं पाया था। लेकिन अब यह अलग है। सिर्फ 2 साल में, लिंग जियाओ ने वुमाई दायरे से पारलौकिक दायरे, स्वर्गीय मनुष्य दायरे और गुफा स्वर्ग दायरे तक का सफर तय कर लिया है। गुफा स्वर्ग क्षेत्र के ऊपर यिन यान क्षेत्र है। यद्यपि ये दूरी कई लोगों के लिए पार करना संभव नहीं है, भले ही वे जीवन भर कड़ी मेहनत करें। लेकिन लिंग जियाओ के लिए ये कुछ भी नहीं है। लिंग जियो की बातें सुनने के बाद, युएनवा और लेंग में आराम करने और ध्यान करने के लिए अपने घर वापस चले गए। आखिरकार, वे भी अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि वे लिंग जियो के लिए सहायक बनना चाहते हैं, तो उनकी साधना में सुधार जारी रहना चाहिए, अन्यथा वे जल्द ही या बाद में लिंग जियो के लिए बोझ बन जाएंगे। लिंग जियाओ की प्रतिभा बहुत भयानक है। उनको पकड़ना कठिन नहीं है। हालांकि, जैसे ही वे चले गए और लिंग जियो प्रशिक्षण की तैयारी के लिए घर लौटा, एक महिला जो कुलीन थी, लेकिन कुछ हद तक नाजुक थी, प्रकट हुई। राजकुमारी लियानेर। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, क्या तुम्हें मुझसे कोई समस्या है? क्या आप मुझे लियान र कह सकते हैं? मुझे इतना कच्चा रहना पसंद नहीं है। फैंग मिंगलियान के चेहरे पर लालसा की झलक थी। लिंग जियाओ ने धीरे से आह भरी। वह जानता था कि फैंग मिंगलियान इस समय क्या सोच रहा था। अपनी मां को छोड़ने और आइस फीनिक्स कबीले को नाराज करने के बाद उसे शाही राजधानी में सुरक्षा का कोई एहसास नहीं था। लिंग जियाओ के अलावा उसे नहीं पता था कि किस पर भरोसा करना है। हालांकि लिंग जियो के आसपास के दोस्त उसके प्रति बहुत दयालु हैं, लेकिन किसी के दिल में अकेलेपन को खत्म करना मुश्किल है। ठीक है लियान र, क्या तुम्हारा मुझसे कोई संबंध है? इस आकर्षक सुंदरता का सामना करने पर लिंग जियो अपना दिल कठोर नहीं कर सका। मुख्य बात कि यह लड़की वास्तव में दयनीय है। क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? फैंग मिंगलियान ने पूछा। ठीक है, लिंग जियो ने सिर हिलाया, और फिर वे दोनों किंगक्सू अकादमी के खूबसूरत रास्ते पर एक साथ चल पड़े। घास और फूलों की खुशबू आपस में मिलकर एक मादक माहौल बना रही थी। पुल के नीचे नदी धीरे धीरे बह रही थी, और बीच बीच में मेंढकों की टरटर की आवाज भी आ रही थी, जिससे माहौल में थोड़ी जीवंतता आ रही थी। फैंग मिंगलियान की भौहें धीरे धीरे ढीली पड़ गईं। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि उसके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पर वह भरोसा कर सकती है। साथ ही प्रकृति में सुंदर फूल, पक्षी, कीड़े और मछलियां भी हैं। आप जानते हैं भाई लिंग, मेरा सपना बस उन लोगों के साथ रहना है जो मुझसे प्यार करते हैं और एक साधारण जीवन जीना है।
क्या ये थोड़ा हास्यास्पद नहीं है? फैंग मिंगलियान ने अचानक पूछा। ये हास्यास्पद नहीं है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो आपसे प्यार करता है, तो चाहे आपका जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, आप फिर भी खुश रहते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बिना मजबूत ताकत के इस तरह की खुशी लंबे समय तक नहीं टिक सकती। हालांकि वह फैंग मिंगलियान के मीठे सपने को उजागर नहीं करना चाहता था, फिर भी कुछ चीजें थी जो लिंग जियो अभी भी कहना चाहता था। क्यों? फैंग मिंगलियान ने संदेह से पूछा। वह बचपन से ही पिंजरे में बंद पक्षी की तरह रही है, बाहरी दुनिया के लिए तरसती रही है लेकिन बाहर नहीं निकल पाई। हालांकि बचपन में मैं एक भिखारी था, लेकिन मैं दादाजी होंग के और उन दोस्तों के साथ बहुत खुश और प्रसन्न था। दादाजी मेरी परवाह करते थे और दोस्त मजेदार थे, लेकिन दुस्वप्न फिर भी आया। लिंग जियो की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने कहा, जुबान दायरे में योद्धावे होते हैं जो सब कुछ तय करते हैं। हम सिर्फ भिखारी हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो भिखारियों को धमकाने का आनंद लेते हैं और उनकी बदमाशी हर बार एक या दो जीवन छीन ली जाएगी। मैंने अपनी आंखों से अपने दोस्तों को पीट पीट कर मारते हुए देखा, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। मेरी तथाकथित खुशहाल जिंदगी एक पल में बिखर गई। फैंग मिंगलियान ये सुनकर दंग रह गया। उसने शुरू में सोचा था कि साधना करने से कोई फायदा नहीं होगा। उसने सोचा कि वह दुनिया से लड़े बिना एक अच्छा और खुशहाल जीवन जी सकती है। लेकिन लिंग जियो के शब्द उसके सिर पर वार की तरह थे। रहस्यमय दुनिया में एक खुशहाल जीवन शक्ति के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए। मिस लियान, रग के पास अच्छी ताकत है। मैंने आपको कार्रवाई करते क्यों नहीं देखा? लिंग जियो ने स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि फैंग मिंगलियान की साधना बुरी नहीं थी और वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो उसके जितना ही दुष्ट हो सकता था। यह महिला बहुत बूढ़ी नहीं है, लेकिन उसकी साधना का स्तर पहले से ही गुफा स्वर्ग के पहले स्तर पर है। मेरी साधना मेरी माँ ने मुझे मजबूरन करनी पड़ी। मैं सोचता था कि इसी तरह की साधना मेरे दुर्भाग्य का कारण है, इसलिए मैं इसे बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं कर पाया। लेकिन आपने जो कहा उससे मैं हैरान हूँ। फैंग मिंगलियान ने समझाया, आप सोच सकते हैं कि मैं साधना में बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया है क्योंकि मैं किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहता। आप दूसरों को चोट नहीं पहुँचाना चाहते, लेकिन खुद की रक्षा करने की अपनी क्षमता भी न छोड़ें। लिंग जियो ने याद दिलाया, मुझे विश्वास है कि आपने इस बार भी देखा होगा। कोई मुझ पर नजर रख रहा है और मेरी हत्या करने के लिए लोगों को भेज रहा है। जरा सोचिए, अगर मेरे मन में भी आपके जैसा ही विचार आए, तो परिणाम क्या होगा? फैंग मिंगलियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसके भाव अचानक बदल गए। वह मूर्ख नहीं है, इसके विपरीत वह बहुत चतुर है। शायद इसलिए कि उसके शरीर में मनुष्यों और दिव्य फीनिक्स कबीले का खून बहता है, उसमें सामान्य मनुष्यों और दिव्य फीनिक्स कबीले की तुलना में अधिक क्षमता है और अधिक चतुर। स्वाभाविक रूप से वह लिंग जियो के शब्दों को समझ नहीं सका। भाई लिंग, मुझे अभ्यास करने में मदद करें। मैं आइस फीनिक्स कबीले की कई मार्शल आर्ट जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि अभ्यास कैसे करना है। क्योंकि फैंग मिंगलियान को लिंग जियो पर भरोसा था, इसलिए उसने लिंग जियो की बात पर भी विश्वास किया। हाल की घटनाओं को देखते हुए उसे धीरे धीरे समझ में आ गया कि आंख मूंदकर दयालु होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसे आप कमजोर और बदमाशी का पात्र ही नजर आएंगे। मजबूत बनना होगा, इस तरह आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभ्यास करना सिखा सकता हूँ। लिंग जियाओ ने मना नहीं किया। आखिरकार उसने फैंग मिंगलियन को बचाया था। तथाकथित लोगों को अंत तक बचाना, बुद्ध को पश्चिम में भेजना और फैंग मिंगलियन को अपनी जान बचाने की क्षमता में महारत हासिल करने में मदद करना भी उसके लिए राहत की बात थी। उसे हर समय ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी पड़ी। रक्षा करने गया। इसके अलावा वह आइस फीनिक्स कबीले की मार्शल आर्ट के बारे में अधिक जानने के लिए उसे उधार भी ले सकता है। उनके प्रकाश और छाया रहस्यों की हर चाल मौजूदा मार्शल आर्ट के आधार पर सीखी गई है और यह हवा से नहीं आती है। यदि उसे आइस फीनिक्स कबीले की मार्शल आर्ट से कुछ प्रेरणा मिल जाए, तो शायद वह अगली चालें तेजी से सीख सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई लिंग, फैंग मिंगलियान ने उत्साह से कहा। हर बार जब वह उत्तेजित होती है, तो उसका चेहरा थोड़ा लाल हो जाता है, जिससे एक मादक भाव प्रकट होता है। यहाँ तक कि लिंग जियो को भी लगता है कि इस दयनीय प्रलोभन का विरोध करना मुश्किल है। लिंग जियो ने जल्दी से अपना सिर एक तरफ घुमाया और नदी में छोटी मछली को देखा। उसे अचानक कुछ याद आया। उसने फिर से अपना सिर घुमाया और पूछा, लियान, तुम आइस फीनिक्स कबीले से हो, इसलिए तुम्हें जी फुलिंग और यू शुवानेवे के बारे में तो सुनना चाहिए था, है ना?
फैंग मिंगलियान ने कुछ देर सोचा और कहा, बेशक मुझे पता है। आइस फीनिक्स कबीले के गुप्त खजाने में इन दो लोगों के बारे में विशेष रूप से रिकॉर्ड करने वाली एक किताब है। और उन दिनों के दौरान जब मैं घर में नजरबंद था तो मुझे हमेशा एक बूढ़ी औरत द्वारा पहरा दिया जाता था। मैं अपने जीवन का ख्याल रखता हूँ और जब वह आज़ाद होती है तो वह मुझे बताती है कि अतीत में क्या हुआ था। क्या आप मुझे बता सकते हैं? लिंग जियाओ ने पूछा। जब से उसे पता चला कि जी फुलिंग और यू शुआनियो उसके माता पिता हैं, लिंग जियो उनके बारे में और अधिक जानने के लिए इंतजार नहीं कर सका। अब जब फैंग मिंगलियान को इसके बारे में पता चल गया था तो वह स्वाभाविक रूप से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता था। बिल्कुल, फैंग मिंगलियन को चिंता थी कि उसके और लिंग जियाओ के पास बात करने के लिए कुछ नहीं था। अब लिंग जियाओ ने इस विषय को उठाने की पहल की। उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था। लिंग जियाओ ने पहले ही हॉन क्वी से जी फुलिंग और यू शुआनियो के बारे में जो बातें बताई थी वे सब जान लिया था, लेकिन फिर भी उसने ध्यान से सुना। बाद में फैंग मिंगलियान ने एक भयानक बात के बारे में बात की जिससे उसे थोड़ा डर लगा। हर कोई सोचता है कि जी फुलिंग और यू शुआनियो के कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन वास्तव में उनके 2 बच्चे हैं। फैंग मिंगलियान ने कहा, 2 बच्चे, यानी एक बच्चे और एक बेटी? लिंग जियाओ ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, उनके बेटे की उत्पत्ति बहुत ही अजीब है। ऐसा कहा जाता है कि वह आकाश से गिराए गए एक अजीब पत्थर से पैदा हुआ था, लेकिन उनकी बेटी वास्तव में उनकी जैविक संतान है। उनके बेटे के जन्म से पहले बेटी वास्तव में 10 साल से अधिक उम्र की थी और उसकी शक्ल उसके माता पिता से मिलती जुलती थी। वह बहुत खूबसूरत इंसान है, यहाँ तक कि अपनी माँ यू शुआनियो से भी ज्यादा खूबसूरत है। फैंग मिंगलियान ने समझाया, यू शुआनियो आत्मा कबीले की सबसे खूबसूरत महिला है और उसकी बेटी 12 या 13 साल की उम्र में सबसे खूबसूरत महिला की तरह दिखती है और उसकी योग्यता उसके माता पिता से भी बेहतर है। वह बस इसके लायक है, एक राक्षस कहलाना, दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस। हाँ, मैं तुम्हें वह बता दूं जो तुम सुनना पसंद नहीं करते, भाई लिंग। उसकी योग्यताएं तुमसे भी अधिक भयानक हैं। 12 वर्ष की आयु में वह पहले से ही 10वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक योद्धा थी। फैंग मिंगलियान ने उत्तर दिया, ये सचमुच डरावना है। लिंग जियाओ थोड़ा हैरान था। इतने लंबे समय तक दुनिया भर में यात्रा करने के बाद उसने कभी नहीं सुना था कि किसी के बच्चे को 12 साल की उम्र में 10वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र में पदोन्नत किया गया हो। उसने ये कैसे अभ्यास किया? प्रतिभा कितनी भयावह है, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद मुझे अब उतना आश्चर्य नहीं होता। उन्हें 2 साल से ज्यादा समय में दूसरे गुफा स्वर्ग क्षेत्र में पदोन्नत किया गया था और प्रतिद्वंद्वी को 10वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र में आगे बढ़ने में 12 साल लग गए। प्रतिभा के मामले में वह कमजोर नहीं लग रहा था। ऐसा लगता है जैसे उसे जी फुलिंग और यू शुआनियो द्वारा गहन प्रशिक्षण दिया गया था। लिंग जियाओ ने पूछा, हाँ, ऐसी प्रतिभाओं और योग्यताओं के साथ अगर ठीक से खेती की जाए तो मुझे डर है कि वह 15 या 16 साल की उम्र में यिन और यांग क्षेत्र में आगे बढ़ने में सक्षम होगा। यहाँ तक कि उस समय मानव राजा भी उससे ज्यादा कुछ नहीं था। हालांकि एक अजीब बात तब हुई जब ये बच्चा 12 साल का था। फैंग मिंगलियान का चेहरा अचानक थोड़ा पीला पड़ गया। कुछ अजीब बात है। हाँ, उस वर्ष जी लिंग्यू नाम की बच्ची रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। डेटा के अनुसार गायब होने से पहले वह दिव्य फीनिक्स सम्राट के संपर्क में आई थी, जो अब फायर फीनिक्स कबीले का पूर्वज है। फैंग मिंगलियान ने उत्तर दिया, फायर फीनिक्स कबीले के पूर्वज? आपके शाही परिवार के कितने पूर्वज हैं? लिंग जियाओ को फैंग मिंगलियान के शब्दों में मुख्य समस्या का पता चला। फायर फीनिक्स कबीले के 2 पूर्वज हैं, काले और सफेद। जी लिंग्यू ने जिनसे मुलाकात की वे पूर्वज बेयांग थी। वह एक दयालु वृद्ध महिला थी जिन्होंने कई अनाथ बच्चों को गोद लिया था। पूर्वज बयांग और पूर्वज हेरी दोनों यिन यांग क्षेत्र में थे। सबसे मजबूत? फैंग मिंगलियान ने उत्तर दिया, आइस फीनिक्स कबीले का एक पूर्वज है जिसने पहले कार्रवाई की थी, लेकिन मिंगफीग कबीला सबसे भयानक है। उनके 3 पूर्वज हैं, लेकिन उन्हें जी फ्यूलिंग और यू शुआनियो ने सील कर दिया था। मुझे नहीं पता कि वह अब भी जीवित है या नहीं। ये सुनकर लिंग जियो के ठंडे पसीने ने उसके कपड़े भीग गए थे। ऐसा लगता है कि वह अभी भी शाही परिवार की ताकत को कमानते हैं। यदि काले और सफेद पूर्वज बिंगफेंग पूर्वज जितने शक्तिशाली होते तो यू यूनू के खिलाफ लड़ना वास्तव में कठिन हो सकता था। सौभाग्य से उसका फायर फीनिक्स कबीले के साथ अच्छा रिश्ता था और वह फैंग यनशान का सहयोगी था, इसलिए फायर फीनिक्स कबीले के 2 पूर्वजों ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लेकिन उसकी बहन जी लिंग्यू का क्या हुआ?
क्या ऐसा हो सकता है कि उसे उसके पूर्वज बाई यांग ने मार डाला हो? आप बहुत उलझन में होंगे, जी लिंगयू को क्या हुआ? फैंग मिंगलियान ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। हाँ, अगर आपकी बेटी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है तो वे दोनों लोग पागल हो जाएंगे, है ना? लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। हाँ, उनकी बेटी वास्तव में दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में लापता हो गई थी, जिससे जी फुलिंग और यू जुआनियो बहुत क्रोधित हो गए। भले ही वे इतने दयालु और ईमानदार लोग हैं, लेकिन वे अनिवार्य रूप से कुछ अत्याचार करेंगे। उन्होंने तत्कालीन दिव्य फीनिक्स पैलेस को लगभग ध्वस्त कर दिया और ब्लैक एंड व्हाइट एंसेस्टर को इस हद तक पीटा कि वह घुटनों के बल बैठ गया और दया की भीख मांगने लगा। बाद में अचानक विदेश से खबर आई कि किसी ने जी लिंगयू को जहाज पर बेहोश देखा था और उसे मानव तस्करों ने ले जाया होगा। फैंग मिंगलियान ने आगे कहा, बहुत से लोग सोचते हैं कि जी फुलिंग और यू जुआनियो ने अपने मामलों को पूरा करने और अपने रोमांच को जारी रखने की योजना बनाने के लिए दिव्य फीनिक्स साम्राज्य को छोड़ दिया, लेकिन वे नहीं जानते कि उनका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य लापता लोगों की बेटी को ढूंढना है। तो क्या जी लिंगयू को सचमुच मानव तस्करों ने अपहरण कर लिया था? लिंग जियाओ ने पूछा। मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बूढ़ी महिला ने मुझे बताया कि गुफा स्वर्ग क्षेत्र में 10वें स्तर की योद्धा जी लिंगयू आधे कदम के यिन यांग क्षेत्र के योद्धा से भी नहीं डरती। जब तक कोई यिन यांग क्षेत्र का योद्धा कार्रवाई नहीं करता, तब तक उसका अपहरण करना असंभव है। उसने ये भी कहा कि उसने महल में जी लिंगयू द्वारा इस्तेमाल की गई तलवार देखी थी। फैंग मिंगलियान ने उत्तर दिया। ये शब्द सुनकर लिंगजियो को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। यदि उसका अनुमान सही था, तो उसकी बहन जी लिंगयू की हत्या हो सकती थी, और जिस व्यक्ति ने कार्रवाई की वह कोई और नहीं बल्कि फायर फीनिक्स कबीले के दो बुजुर्ग ब्लैक और व्हाइट थे। लेकिन आखिरकार उसके माता पिता उसके जैसे नहीं थे। वे उसके जैसे निर्दयी नहीं थे, और वे यातना देने के लिए सबसे क्रूर तरीकों का इस्तेमाल नहीं करते थे, इसलिए वे जाल से बच निकले। उसे उस सच्चाई की जांच करने दीजिए जो उसके माता पिता को पता नहीं चली। उम्मीद है कि उसकी बहन की हत्या नहीं हुई होगी। हालांकि वह अपनी बहन या अपने माता पिता से कभी नहीं मिला है, लेकिन जब उसके रिश्तेदारों की हत्या हो जाती है तो वह हमेशा सच्चाई जानना चाहता है। उसे ये भी संदेह था कि उसके माता पिता तियानिक्सुआन गेट में इसलिए प्रवेश कर रहे थे ताकि उसकी बहन जी लिंगयू को ढूंढ सके। ये वह घटना थी जिसने कई श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप उनका बचपन दुखमय जीवन में बदल गया। चाहे कुछ भी हो, उसे कुछ न कुछ करने की कोशिश तो करनी ही थी। ठीक है लियानर, मैं अभ्यास में आपकी मदद करता हूँ। लिंग जियो ने पहले अपने दिल की गहराई में जो कुछ भी जानता था उसे दफनाने की योजना बनाई, क्योंकि उसके पास एक ही समय में ब्लैक एंड व्हाइट एल्डर्स और बिंगफेंग पेट्रियार्क को अपमानित करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं थी। यद्यपि वह आमतौर पर अहंकारी है, लेकिन वह एक बुद्धिहीन मूर्ख नहीं है। वह जानता था कि जब उसे सहना होगा तो उसे सहना ही होगा, अन्यथा वह न केवल मर जाएगा बल्कि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी मार देगा। हाँ, फैंग मिंगलियान को नहीं पता था कि लिंगजियो अपने दिल की गहराई में क्या सोच रहा था। उसे बस इतना महसूस हुआ कि लिंगजियो जी फुलिंग और यू जुआनियो के बारे में थोड़ा ज्यादा चिंतित था। लेकिन वह समझ गई कि लिंगजियो तियानलोंग महाद्वीप से था, इसलिए उसे इन दो नायकों में अधिक दिलचस्पी थी। लिंग जियाओ ने फैंग मिंगलियान को किंगिक्सू अकादमी की साधना के पवित्र स्थान पर लाया, जो एक बहुत विशाल पर्वत पर था। क्योंकि कुछ व्यायामों से बहुत शोर हो सकता है, इसलिए यदि आप घर में अभ्यास करेंगे तो वास्तव में घर जल सकता है। फैंग मिंगलियान लंबे समय तक आइस फीनिक्स कबीले में फंसी रही और उसकी मां फैंग मिंगशियाओ ने उसे अभ्यास करने के लिए मजबूर किया। दिलचस्प बात कि वह जिस स्थान पर फंसी थी वह वास्तव में आइस फीनिक्स कबीले के गुप्त भंडारण भवन में था। यहाँ मार्शल आर्ट के विशाल रहस्य हैं। जब फैंग मिंगलियन ऊब जाती थी तो वह इन रहस्यों को अवकाश की किताबों की तरह पढ़ती थी, अन्यथा अगर बूढ़ी औरत चली जाती तो वह मौत से ऊब जाती। ये गुप्त इमारत आइस फीनिक्स कबीले की सभी मार्शल आर्ट का सार प्रस्तुत करती है। यहाँ तक कि फैंग मिंगशियाओ ने भी शायद यह उम्मीद नहीं की होगी कि उनकी बेटी की याददाश्त इतनी अच्छी होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने जो किताबें पढ़ी थीं, उन्हें वह समझती थी या नहीं, वह उन्हें अपने दिमाग में याद रख सकती थी। लिंग जियो ने फैंग मिंगलियान के माथे पर उंगली उठाई और फैंग मिंगलियान के दिमाग में मौजूद विशाल मार्शल आर्ट रहस्यों को देखकर वास्तव में हैरान रह गया। उनका विचार था कि आइस फीनिक्स कबीले की मार्शल आर्ट का संबंध आइस फीनिक्स वंश से होना चाहिए। हालांकि वह गलत था। आइस फीनिक्स कबीले में कई वर्षों से कई सम्राट रहे हैं।
डार्क फीनिक्स कबीले के दमन के दौरान गुप्त भंडारण भवन से प्राप्त मार्शल आर्ट और दुनिया भर से एकत्र और लूटी गई मार्शल आर्ट के अलावा उस समय के युवा कबीले की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक मार्शल आर्ट पुस्तकें हैं। तलवार कौशल, हस्त कौशल, चाकू कौशल, भाला कौशल, रुके, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप नहीं पा सकते, केवल वही है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। बेशक फैंग मिंगलियान के दिमाग में मार्शल आर्ट केवल यिन यांग क्षेत्र से नीचे के अभ्यास के लिए उपयुक्त है, जिसमें यिन यांग क्षेत्र के योद्धा भी शामिल हैं। आखिरकार शेनहुआंग महाद्वीप और तियानलोंग महाद्वीप की मार्शल आर्ट की नींव अभी भी अपेक्षाकृत खराब है। इससे भी अधिक संतुष्टिदायक बात कि यहाँ सभी मार्शल आर्ट को अलग अलग रक्त रेखाओं और मार्शल आर्ट के अनुसार वर्गीकृत किया गया है और आप आसानी से अपने लिए उपयुक्त कुछ पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, तलवार मार्शल आर्ट आत्मा का मालिक विभिन्न तलवारबाजी और तलवारबाजी से मेल खाने वाले कौशल का अभ्यास कर सकता है। उनमें से सबसे भयानक है 4 मौसमों की तलवारबाजी। तलवारबाजी का अभ्यास करने के बाद ये वास्तव में जलवायु को बदल सकता है और एक निश्चित सीमा के भीतर 4 मौसमों के परिवर्तन को प्रभावित कर सकता है। इसकी मारक क्षमता अद्भुत है। एक और उदाहरण आइस फीनिक्स कबीले के खून से मेल खाने वाली आइस एट्रिब्यूटेड मार्शल आर्ट है, जिसमें मार्शल आर्ट और तकनीकों का संयोजन शामिल है। जब इसे किया जाता है तो यह आइस फीनिक्स कबीले के खून में निहित अजीब ठंडी शक्ति को बेहतर ढंग से जुटा सकता है, सब कुछ फ्रीज कर सकता है और यहाँ तक कि सीधे प्रतिद्वंद्वी को भी फ्रीज कर सकता है। हर्बल मार्शल आर्ट आत्मा से मेल खाने वाली विशेष मार्शल आर्ट भी है, जो इस प्रकार की मार्शल आर्ट आत्मा के उपचार प्रभाव और इस प्रकार की मार्शल आर्ट आत्मा वाले योद्धाओं की निरंतर युद्ध प्रभावशीलता को काफी हद तक बढ़ा सकती है। यद्यपि इस प्रकार की मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले कई योद्धा अंततः फार्मासिस्ट बन जाते हैं, जैसे दाई युलिंग, लेकिन इसमें मतभेद भी हैं। यदि हर्बल मार्शल आर्ट आत्मा वास्तव में विकसित है तो यह मूल रूप से युद्ध में अपनी अमरता बनाए रख सकती है, जो काफी भयानक भी है। यह अधिक कठिन है। लिंग जियाओ कीमिया में अच्छा है, लेकिन वह हीलिंग मार्शल आर्ट्स में अपेक्षाकृत कमजोर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी आत्मचिकित्सा क्षमता पर्याप्त है और वह कीमिया में भी अच्छा है, इसलिए उसे इनका अभ्यास करने के लिए विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आखिरकार एक व्यक्ति की ऊर्जा सीमित होती है। लिंग जियाओ में दूसरों की तुलना में अधिक ऊर्जा हो सकती है और वह विभिन्न चीजों का अभ्यास तेजी से कर सकता है, लेकिन अब उसे जितनी जल्दी हो सके अपनी साधना में सुधार करने की जरूरत है। चाहे वह कीमिया हो, हथियार शोधन हो या संरचना शोधन हो, वे सभी ताकत में सुधार के उद्देश्य से सीखे जाते हैं। आज उन्होंने फैंग मिंगलियान को अभ्यास में मदद की और साथ ही वह अपनी ताकत में सुधार करने के लिए मार्शल आर्ट भी खोजना चाहते थे। निस्संदेह अंतिम लक्ष्य साधना में सुधार करना और प्रकाश और छाया के रहस्यों को समझना या प्रकाश और छाया के रहस्यों को पूर्ण करना है। इतनी सारी लड़ाइयों के बाद लिंग जियाओ प्रकाश और छाया के रहस्यों की भयावहता के बारे में बहुत स्पष्ट है, इसलिए वह अन्य मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विचलित नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर वह अध्ययन करता है तो ये प्रकाश और छाया के रहस्यों के अद्वितीय कौशल को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए है। लियान आपके पास आइस फीनिक्स कबीले का खून है और आपने आइस स्वॉर्ड मार्शल सोल को जागृत कर लिया है। मेरा सुझाव है कि आप इस बेमिंग सूत्र का अभ्यास करें, जो व्यायाम और मार्शल आर्ट का एक संयोजन है। यह आपकी रिक्तरेखा क्षमता और मार्शल सोल की शक्ति को जुटाने के लिए बहुत उपयोगी है। लिंग जियो ने फैंग मिंगलियान के लिए सबसे उपयुक्त मार्शल आर्ट चुना। एक बार मार्शल आर्ट के इस सेट का अभ्यास कर लिया जाए तो कम से कम इसे यिन और यांग क्षेत्र के शीर्ष स्तर तक अभ्यास किया जा सकता है, या यहाँ तक कि उच्चतर क्षेत्र तक भी पहुंचा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि यह एक बार और हमेशा के लिए होगा। ठीक है, तो मुझे भाई लिंग से मदद मांगनी होगी। फैंग मिंगलियान ने लिंग जियो पर भरोसा किया और लिंग जियो की दृष्टि पर और भी अधिक विश्वास किया। आखिरकार उसने लिंग जियो की ताकत अपनी आंखों से देखी थी। इसके बाद लिंग जियो ने ताइची आंखों से मार्शल आर्ट के इस सेट का विश्लेषण किया और इसे सीधे आत्मा शक्ति के माध्यम से फैंग मिंगलियान के दिमाग में प्रसारित किया। जहां तक फैंग मिंगलियान की समझ और अभ्यास का सवाल है, यह उस पर निर्भर करता है। फैंग मिंगलियान को वहां अभ्यास करते देख लिंग जियो एक ऊंचे पहाड़ पर कूद गया और फिर मार्शल आर्ट के 2 सेट अचानक उसके दिमाग में उभर आए। आसमान में सूरज तप रहा था। लिंग जियाओ के सिर के ऊपर एक प्रकाश की तलवार लटक रही थी। ये प्रकाश का 10वां रहस्य था जिसका उपयोग उसने शांगुआन हॉन को हराने के लिए किया था। ये चाल पहले से ही बेहद शक्तिशाली थी और इसे वर्तमान में लिंग जियो की सबसे मजबूत हमला चाल कहा जा सकता था,
और ये ताओटी डूम्सडे की घातकता से भी अधिक भयानक थी। आखिरकार उसने अभी तक ताओटी मार्शल आत्मा को पूरी तरह से वश में नहीं किया था, इसलिए ताओटी डूम्सडे की उस चाल में अभी भी सुधार की आवश्यकता थी। प्रकाश की तलवार पहले से ही बहुत शक्तिशाली है, लेकिन लिंग जियो अभी भी संतुष्ट नहीं है। फैंग मिंगलियन की याद में शक्तिशाली मार्शल आर्ट के 2 सेट हैं। एक सेट सबसे सकारात्मक और मर्दाना मार्शल आर्ट है, जिसे लाल सूर्य के 9 परिवर्तन कहा जाता है, जो जेड ग्रेड के शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट से संबंधित है। दूसरा सेट सबसे अधिक यिन और शैतानी मार्शल आर्ट है, स्वर्गीय दानव विनाशक विश्वकला, जो जेड ग्रेड के शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट से भी संबंधित है। जेड ग्रेड मार्शल आर्ट आमतौर पर केवल गुफा स्वर्ग क्षेत्र और यिन यान क्षेत्र के योद्धाओं के लिए उपयुक्त है। यह मूलतः त्यानलोंग महाद्वीप के मार्शल आर्ट वर्गीकरण के समान है, लेकिन नामों में थोड़ा अंतर है। शेनहुआंग महाद्वीप में प्रत्येक ग्रेड की मार्शल आर्ट को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है: निम्न, मध्यवर्ती, उन्नत और शीर्ष। जेड ग्रेड निम्न स्तरीय और मध्यवर्ती मार्शल आर्ट गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धाओं के लिए अधिक उपयुक्त हैं, जबकि जेड ग्रेड उन्नत और शीर्ष मार्शल आर्ट यिन यान क्षेत्र के योद्धाओं के लिए अधिक उपयुक्त हैं। सिद्धांत रूप में लिंग जियाओ लाल सूर्य के 9 परिवर्तन और स्वर्गीय दानव विनाशक विश्वकला का अभ्यास नहीं कर सकता है। बेशक ये तथ्य है, लेकिन लिंग जियो उनका अभ्यास नहीं करना चाहता था, बल्कि इन 2 मार्शल आर्ट का उपयोग प्रकाश और छाया के अपने 10वें रहस्य को बढ़ाने के लिए एक खाका के रूप में करना चाहता था। प्रकाश का 10वां रहस्य है प्रकाश की तलवार, छाया का 10वां रहस्य है काली जादुई तलवार। ये दोनों मार्शल आर्ट के लिए बहुत उपयुक्त है और निश्चित रूप से उनकी शक्ति को काफी बढ़ा सकता है। उसके मन में ऐसा ही विचार है, और मुझे डर है कि पूर्व मानव राजा ने ऐसा नहीं सोचा होगा। मानव राजा ने बहुत तेजी से अभ्यास किया, और उसने जो सीखा वह बहुत ही विविध था, और किसी ने उसकी मदद नहीं की, इसलिए कुछ रहस्यों के लिए उसने केवल सबसे बुनियादी नियंत्रण विधियों में महारत हासिल की, लेकिन गहराई में सुधार जारी नहीं रखा। लिंग जियाओ भाग्यशाली था। मानव राजा की बची हुई आत्मा की मदद से उसने सारी गड़बड़ियों को दूर कर दिया और 9 कड़ाही में मार्शल आर्ट का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित किया। अकेले पहले कड़ाई के प्रकाश और छाया रहस्यों से उसे बहुत लाभ हुआ है। इसके अलावा माउंटेन और रिवर मार्शल सोल के सहयोग से 9 कॉलड्रॉन मार्शल आर्ट की अभ्यास गति भी बहुत तेज है, और यह जो शक्ति डालती है वह भी बहुत भयानक है। इस समय भोर हो चुकी थी, लाल सूरज आसमान में था और चमकदार रोशनी लिंग जियो के शरीर पर चमक रही थी। पहाड़ों और नदियों की दुनिया में लाल सूरज ने भी इसे प्रतिबिंबित किया, और यह वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली प्रकाश और गर्मी के साथ फट गया। उस समय पूरे पर्वत शिखर पर भयानक उच्च तापमान ने वास्तव में कई पौधों और पेड़ों को जला दिया। लिंग जियाओ इतनी गर्मी में भी पैर मोड़कर बैठा रहा, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। दिन में लाल सूर्य के 9 परिवर्तनों का अभ्यास करें और रात में स्वर्गीय दानव विनाश कला का अभ्यास करें। बस इतना ही। लिंग जियाओ ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसके सामने एक दूसरे से जुड़ी हुई रोशनी की एक श्रृंखला दिखाई दी। ये रोशनी आपस में जुड़कर कई अजीब शब्द बनाती हैं। अगर आप उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यह लाल सूर्य के 9 परिवर्तनों का रहस्य है। लाल सूर्य के तथाकथित 9 परिवर्तन: सूर्योदय परिवर्तन, धधकते सूर्य परिवर्तन, हिंसक सूर्य परिवर्तन, सच्चा सूर्य परिवर्तन, शुद्ध सूर्य परिवर्तन, स्वर्गीय सूर्य परिवर्तन, चरम सूर्य परिवर्तन, काला सूर्य परिवर्तन और प्रलय दिवस परिवर्तन को संदर्भित करते हैं। प्रत्येक परिवर्तन की शक्ति बढ़ाई जाएगी और हमले की ताकत दुश्मन की खेती की ताकत के अनुसार निर्धारित की जा सकती है। लिंग जियो की प्रकाश तलवार की वर्तमान शक्ति वास्तव में सूर्योदय परिवर्तन के निम्नतम स्तर जितनी मजबूत नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि लाल सूर्य के 9 रूपांतरणों के साथ संयुक्त किया जाए तो प्रकाश की तलवार की शक्ति 9 भयानक गुना बढ़ जाएगी। भले ही लिंग जियो 10वें रहस्य के बाद के रहस्यों को फिलहाल नहीं समझ पाए, लेकिन लिंग जियो की युद्ध शक्ति में काफी सुधार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यद्यपि लाल सूर्य 9 परिवर्तन का अभ्यास करने में बहुत दर्द का अनुभव होगा और इसे समझना बेहद मुश्किल है, लेकिन लिंग जियो के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसने बहुत अधिक दुख झेला है, यह उसकी आदत बन गई है और वह दुख में भी आनंद ढूंढने में माहिर है। जहां तक समझ की बात है, माउंटेन और रिवर मार्शल सोल और ताई ची आई के साथ जेड ग्रेड के शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट को समझना उसके लिए कोई समस्या नहीं है। यदि कोई इस समय उसके बगल में है तो वह निश्चित रूप से पाएगा कि लिंग जियो की आंखों में शिलालेख लगातार बहुत तेज गति से कूद रहे हैं और उसके सामने प्रकाश से बने शब्द भी लगातार बदल रहे हैं। एक पल के बाद
उसके सामने के शब्द गायब हो गए और लिंग जियो ने अपनी आंखें बंद कर लीं। सभी रहस्य लिंग जियाओ के दिमाग में पूरी तरह से समाहित हो चुके हैं। अब उसे केवल अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उनका आचरण स्वाभाविक रूप से सामान्य योद्धाओं से भिन्न है। अन्य लोगों को अभ्यास के निर्देशों का पालन करना होगा, लेकिन वह इन्हें प्रकाश की तलवार के साथ एकीकृत करना चाहता है और उन्हें प्रकाश के रहस्य के साथ जोड़ना चाहता है। यद्यपि यह संयोजन थोड़ा कठिन है, लेकिन एक बार सफल हो जाने पर अभ्यास सुचारू रूप से चलेगा। डोमेन ऊर्जा उसकी आंतरिक मध्याह्न रेखाओं और बाहरी गुफा के बीच निरंतर प्रवाहित होती रहती है। आकाश में लाल सूरज और पहाड़ों और नदियों की दुनिया में लाल सूरज एक साथ चमकते हैं और दो प्रकार के प्रकाश लिंगजियो के शरीर में प्रवाहित होते रहते हैं और वास्तव में उसके अंगों और हड्डियों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं और उसके आध्यात्मिक समुद्र द्वारा निगल लिए जाते हैं। इस समय यूनू पास में अभ्यास कर रही थी। वह अभी भी लिंगजियो के बारे में चिंतित थी। लिंगजियो पर अजीब स्थिति देखकर, जैसे कि लाल सूर्य के देवता पृथ्वी पर उतर आए हों, वह भी काफी हैरान थी। मानव राजा ने 9 कड़ाही मार्शल आर्ट की शक्ति को बढ़ाने के लिए अन्य मार्शल आर्ट के उपयोग को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इसके बारे में सोचेंगे। ऐसा लगता है कि आपका भविष्य मानव राजा की तुलना में और भी अधिक उज्ज्वल है। यूनू ने मधुर मुस्कान के साथ अपनी आंखें बंद की और अपना अभ्यास शुरू कर दिया। पहाड़ की चोटी पर लिंगजियो हर जगह चमक रहा था और पूरा व्यक्ति गुफा में लिपटा हुआ था, बिल्कुल एक छोटे सूरज की तरह। जमीन पर मिट्टी और रेत सभी झुलस गए थे और फिर लावा जैसी किसी चीज में बदल गए, जो बेहद अजीब लग रहा था। लिंगजियाओ के शरीर में 2 पूरी तरह से अलग डोमेन तात्विक शक्तियां हैं। एक प्रकाश, गर्म और उज्ज्वल के रहस्य का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा छाया, बुराई और भयानक रहस्य का प्रतिनिधित्व करता है। अब उन्होंने अस्थायी रूप से छाया बल को दबा दिया और प्रकाश बल को मुक्त कर दिया। प्रकाश बल लाल सूर्य के प्रकाश के साथ विलीन हो गया और तापमान भी तेजी से बढ़ गया। लिंगजियो के आंतरिक अंग उच्च तापमान के नीचे फेंक दिए गए और भून गए। उसके गले से एक दर्दनाक चीख निकली, क्योंकि इस समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे मोटी मैग्मा में फेंक दिया गया हो। उस तरह का दर्द वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था जिसे आम लोग सह सकें, लेकिन लिंगजियाओ ने इसे सहन किया। उसने पहले भी इसी तरह का दर्द अनुभव किया था और उस समय वह बहुत पीड़ा में था। अब ये बस इन पीड़ाओं का पुनः अनुभव था और उसके लिए इसमें कुछ भी भयानक नहीं था। दिन के समय लिंगजियाओ को जलन का अनुभव हुआ। रात में जब विश्व को नष्ट करने वाले स्वर्गीय दानव का अभ्यास कर रहे थे, तो उन्हें अत्यंत ठंडे दर्द का अनुभव हुआ। ये स्वर्गीय दानव विश्व कला का विनाश भी 9 चरणों में विभाजित है, अर्थात शरीर को नष्ट करना, हृदय को नष्ट करना, आत्मा को नष्ट करना, देवता को नष्ट करना, आत्मा और आत्मा को नष्ट करना, शहर को नष्ट करना, देश को नष्ट करना, दुनिया को नष्ट करना और स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करना। पहले 5 चरणों का उद्देश्य लोगों को मारना है। अंतिम 4 चरणों में सभी को मार डालना है, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। जब लिंगजियाओ ने इस तकनीक को समझा, तो एक हिंसक आभा स्वतः ही उभर आई। सौभाग्य से उसके पास पहाड़ और नदी की मार्शल आत्मा थी, इसलिए वह पूरी तरह से शैतान के रास्ते में नहीं पड़ा और एक दुष्ट दानव नहीं बन गया। वह अपने दिल के अनुसार कार्य करना पसंद करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। वह इसे केवल अच्छाई या बुराई के बजाय अपने दिल से मापता है। मुझे नहीं पता कि इन तकनीकों को बनाने वाले व्यक्ति को किस प्रकार की उत्तेजना मिली है, लेकिन तकनीकों का ये सेट वास्तव में बहुत क्रूर और बुरा है। यह अनुमान लगाया जाता है कि सही तरीके से सामान्य लोग इसे सीखने के लिए तिरस्कार करेंगे, और यहाँ तक कि अगर वे इसे सीखते हैं, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि वे आसानी से उजागर नहीं होंगे। लेकिन लिंगजियाओ अलग है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह सही मायनों में एक इंसान है। उसने जो भी किया वह अच्छा और बुरा दोनों था, सब उसके दिल पर आधारित था, इसलिए भले ही यह इतनी बुरी मार्शल आर्ट थी, उसने इसे सीखने की हिम्मत की। जब तक मार्शल आर्ट नियंत्रण में है, तब तक उनका उपयोग अच्छे या बुरे की परवाह किए बिना किया जा सकता है। लाल सूर्य की गर्मी को अवशोषित करने के लिए दिन के दौरान लाल सूर्य के 9 परिवर्तन का अभ्यास करने से बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन शरीर को नुकसान और दर्द भी अधिक होता है। रात में दुनिया को नष्ट करने वाले दानव का अभ्यास करते समय ठंडी हवा अधिक मजबूत होती है, प्रभाव भी महान होता है, लेकिन दर्द अधिक भयानक होता है। दूसरे शब्दों में, लिंगजियो को दिन और रात में बारी बारी से ठंड और गर्मी की यातना का अनुभव हुआ। मूलतः वह अपने शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए कुछ समय का अवकाश ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसका समय सीमित है
और उसे अपनी ताकत में निरंतर सुधार करने के लिए जितना संभव हो सके उतना समय उपयोग में लाना होगा। लगातार 3 दिन और रात तक लिंग जियाओ बिना हिले डुले पहाड़ की चोटी पर बैठा रहा। दिन के समय वह लाल सूरज की तरह चमक रहा था। रात में वह एक राक्षसी क्षेत्र की तरह उदास, डरावना और अत्यंत ठंडा लगता था। नीचे पहाड़ पर फैंग मिंगलियान ने अपनी आंखें नहीं खोली। वहां का दृश्य लिंग जियाओ की जगह से बिल्कुल अलग था। वहां एक बर्फीला दृश्य था और पूरा पहाड़ सफेद बर्फ और बर्फ के क्रिस्टलों की दुनिया में बदल गया था। किंगक्सू अकादमी का एक शिष्य जो संयोगवश यहाँ से गुजर रहा था, उसने यहाँ की विचित्र स्थिति का पता लगाया और फिर यह खबर एक व्यक्ति से 10 लोगों तक और 10 लोगों से 100 लोगों तक फैला दी। लगभग हर दिन कोई न कोई इस आश्चर्य का आनंद लेने के लिए यहाँ से गुजरता था। लेंग मेई भी आ गई और फिर उसने रास्ता रोक दिया। किसी को भी लिंग जियो और फैंग मिंगलियान के अभ्यास में बाधा डालने की अनुमति नहीं दी। चौथे दिन भोर में लिंग जियो ने अपनी आंखें खोली। एक आंख चमक रही थी और दूसरी आंख गहरी और उदास थी। जो कोई भी इस आंख को देखने की हिम्मत करता वह डर जाता। जेड ग्रेड की शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट वास्तव में अथाह है। 3 दिन और 3 रातों के बाद मैं केवल पहले स्तर को ही समझ सकता हूँ। लिंग जियाओ ने हल्की सी आह भरी, लेकिन कुल मिलाकर वह संतुष्ट थे। सूर्योदय परिवर्तन को समझते हुए प्रकाश की तलवार को उच्चतर स्तर तक उन्नत किया गया। डार्क स्वॉर्ड को भी उच्च स्तर तक उन्नत किया गया, जिससे शारीरिक विनाश की क्षमता प्राप्त हुई। यद्यपि ये केवल एक छोटा सा सुधार था, परंतु शक्ति निश्चित रूप से अतुलनीय थी। सबसे साधारण प्रकाश की तलवार एक तलवार से शांगगुआन होन को मार सकती थी। अब सूर्योदय परिवर्तन के साथ प्रकाश की तलवार शायद पहले की तुलना में 2 गुनी से अधिक शक्तिशाली है। अगर उसने आइस फीनिक्स कबीले के लोगों को अपनी अभ्यास गति के बारे में बताया, तो मुझे डर है कि वे बूढ़े लोग डर जाएंगे और उनके चेहरे काफी बदल जाएंगे। अनुमान है कि तब तक जी लिंगियो की त्रासदी दोहराई जाएगी। लिंग जियो में एक तरह का आत्मविश्वास है। जब वह लाल सूर्य के 9 परिवर्तन और दानव की दुनिया विनाश कला में पूरी तरह से महारत हासिल कर लेता है, तो वह आत्मा के अवशेष के दिन और रात के दौरे में सहयोग करेगा। वह सचमुच रात और दिन का दोहरा स्वामी बन जाएगा। दिन के समय वह लाल सूरज की तरह भव्य और चमकदार होगा। रात्रि के समय वह एक राक्षस की तरह संसार में उतरेगा तथा सभी जीवों को भयभीत कर देगा। वह खड़ा हुआ और नीचे पहाड़ की ओर देखने लगा। फैंग मिंगलियान अभी भी वहां एकांतवास में है। जीनियस को इस साइट का पता 1 सेकंड में याद है। टॉप बिक्यूज मोबाइल रीडिंग URL